बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी तीसरी क्लास है। सेल्स टैक्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज इंशाअल्लाह हम इतना कोर्स कवर कर लेंगे कि फोर्थ क्लास जो हमारी अगली क्लास होगी फोर्थ, उसमें हम आईकेप के पास्ट पेपर में से एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इस हवाले से हमारी आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अटेंटिवली आप जिस तरह अभी हो इस तरह चलो, जिस तरह आपको अभी समझ आ रहा है आगे भी इसी तरह समझ आता रहेगा। ठीक है, ऑनलाइन ऑल ओके बेटा, कंफर्म कर लो आवाज स्क्रीन वीडियो। ठीक है बेटा, थैंक यू अली। अच्छा जी, हमने लास्ट क्लास में क्या कवर किया था, क्विक रिकैप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने सेल्स टैक्स का मेन मेथड 2 वीएटी मेथड, वैल्यू एडेड टैक्स मेथड स्टार्ट किया था कॉन्सेप्चुअल समझने के लिए कि इस मेथड में कैलकुलेशन कैसे होती है। हमने एक स्लाइड यूज की थी और वो ये स्लाइड है जिसका लुबे लुबाब, जिसका मेन एसेंस ये है कि एक पर्सन की परचेजेस पे इनपुट टैक्स और उसकी सेल्स पे आउटपुट टैक्स कैलकुलेट होगा और फिर उस आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को लेस किया जाएगा तो सेल्स टैक्स लायबिलिटी मिल जाएगी। इस पे हमने एक प्रैक्टिस भी की थी, प्रैक्टिस क्वेश्चन किया था। फिर मैंने आपको कहा कि जी मैं अपने तरीके से कवर करूंगा पूरा का पूरा आपका प्रैक्टिकल, ना आपको आईकेप की बुक, ना किसी के नोट्स, ना किसी और बंदे के मेथड से ये चीज समझ आएगी। मैं अपने मेथड से जाऊंगा और मेरा मेथड क्या है कि मैं इंटायर कोर्स में से वो चीजें पिक एंड चूज करूंगा जो न्यूमेरिकल में आती हैं या आ सकती हैं, और फिर उसकी मैंने आपसे लिस्ट बनवाना शुरू की और कहा कि लिखो, और ये भी बताया जो लिखेगा वो 19 मार्क्स सिक्योर करेगा। इसमें 19 मार्क्स एट स्टेक हैं। दो काम करोगे आप, एक घर जाके 10 मिनट रिवाइज करना, यह आपने मुझसे कमिटमेंट की हुई है, रोज 10 मिनट रिवाइज करो, छोड़ दो। दूसरा, प्रैक्टिस जो करवाऊंगा वो हमने करनी है। ज्यादातर प्रैक्टिस क्लासरूम में होगी, आप पे इतना बर्डन नहीं डालूंगा कि बाकी पेपर आप टैक्स मेरे पे छोड़ो, बाकी पेपर तुम खुद पास करो। टैक्स के लिए आपको इतनी ज्यादा जहमत नहीं होगी बशर्ते कि वो 10 मिनट प्रिंसिपल फॉलो करो। क्लास टाइम पे अटेंड करो, पाइल अप ना करो। जो ज्यादा एक रो में देखने की कोशिश करेंगे हजम नहीं होगा। टाइम पे रिकॉर्डिंग में देखना है, रिकॉर्डिंग में देखो, लाइव देखना है, क्लास में आना है, बट एक प्रिंसिपल फॉलो करो और उसके साथ जुड़े रहो। देखो कैसे पेपर पास नहीं होते। आज हम पॉइंट नंबर, जैसे मैंने कहा था पॉइंट्स में मैं तोड़ दूंगा और इसको मैंने नाम दिया है की पॉइंट्स। किस चीज के? सेल्स टैक्स न्यूमेरिकल के। पहला पॉइंट कौन सा था, सिर्फ नाम बताओ। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू क्लेम। इसमें 3 डॉक्यूमेंट है डिपेंडिंग अपॉन ट्रांजैक्शन। लोकल परचेज की सूरत में, इंपोर्ट्स की सूरत में, और गवर्नमेंट से ऑक्शन में परचेज करने की सूरत में। प्राइवेट सेक्टर से अगर हम ऑक्शन में परचेज करते हैं तो वो भी लोकल परचेज काउंट होता है, उसमें भी इनवॉइस मिलती है। ऑक्शन गवर्नमेंट भी कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर का मतलब कोई भी आम बंदा तो इनवॉइस इशू करता है। ट्रेजरी चालान का मतलब है पेमेंट टू गवर्नमेंट। ठीक है। दूसरा पॉइंट फिर हमारा कॉन्सेप्चुअल था, इंपोर्ट्स की ट्रीटमेंट क्या है। इंपोर्ट्स की ट्रीटमेंट ये है कि वो परचेजेस हैं और उस वक्त भी हम सेल्स टैक्स पे करते हैं, जिस तरह हम लोकल परचेजेस की सूरत में सेल्स टैक्स पे करते हैं, इसी तरीके से इंपोर्ट स्टेज पे भी हम इनपुट टैक्स पे करते हैं। मगर फर्क यह है कि लोकल की सूरत में हम सप्लायर को पे करते हैं जो फिर गवर्नमेंट को दे देता है। इंपोर्ट की सूरत में चूंकि सप्लायर मुल्क से बाहर है इसलिए डायरेक्टली। आज हम आगे जा रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट 3 कम से कम पॉइंट्स मैंने आज कवर करने, कम से कम वेयर मिनिमम मेरा टारगेट है 3 का, मगर और भी आगे हम जा सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 होगा अब। ओके, पॉइंट नंबर 3 बड़ा सिंपल है, लिखें भाई, सारे लिखेंगे। देखो उसूल याद रखो बेटा, लिखो तो चीजें समझ आएंगी। लिखने से अल्लाह ने इल्म जो सिखाया है ना, बिल कलम सिखाया है, तो लिखने से सीखोगे, सुनने से नहीं।
लिखो बेटा। नंबर 3 पॉइंट, ऑनलाइन वाले बेटा ऑल क्लियर? कोई चीज हो तो मुझे अपडेट रखना बेटा, कोई आवाज में इशू हो किसी भी चीज में, ठीक है? अच्छा जी, नंबर 3 पॉइंट है, इसका एक नाम मैंने रखा हुआ है अनक्लेम्ड इनपुट टैक्स। अनक्लेम्ड इनपुट टैक्स, हमने पढ़ा कि टू क्लेम इनपुट टैक्स आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, करेक्ट? अब इसकी पहले एक एग्जांपल सुनते हैं। सपोज करें कि टैक्स पीरियड है से जुलाई, जुलाई के मंथ में हमने परचेज की है। ये पॉइंट नंबर 3 होगा या 4 होगा? इज इट 3? कल हमने 2 पॉइंट्स कवर किए थे इंपोर्ट्स तक बेटा, ये किसने पूछा है? 3 है ये, वलीद 3 है बेटा। तो अनक्लेम्ड इनपुट टैक्स क्या है? हमने जुलाई के मंथ में परचेजेस की से 100,000 की परचेज थी, मगर हमें जुलाई के मंथ में इनवॉइस रिसीव नहीं हुई, और इनवॉइस रिसीव ना होने की कोई भी वजह हो सकती है। अब क्या हम इस इनपुट टैक्स को जुलाई में क्लेम कर सकते? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इनपुट टैक्स क्लेम करने के लिए इनवॉइस रिक्वायर्ड है, और जो कि हमारे पास, तो हम उस मंथ में इस इनपुट टैक्स को क्लेम नहीं करते। तो अब क्या करें? अब सुनिएगा मेरी बात, याद रखना सेल्स टैक्स में कोई मैचिंग प्रिंसिपल नहीं है, लाजिम नहीं है कि जिस मंथ की परचेज थी उसी मंथ में अकाउंट पार हो। यहां पे रूल क्या है कि फॉर व्हाट सो एवर रीजन आपके पास इनवॉइस नहीं आई, या किसी और वजह से आप इनपुट टैक्स नहीं क्लेम कर सके, कोई भी रीजन हो, आपका मूड ही नहीं बन रहा था, हमने कहा नहीं क्लेम करते इस दफा इनपुट टैक्स, गवर्नमेंट को ज्यादा पैसे दे देते हैं, इनपुट क्लेम नहीं करोगे तो क्या होगा? ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा ना। तो तुम अमीर कबीर, तुम्हारे दुबई में जो है वो बड़े बड़े होटल, तुमने कहा सरकार गरीब पैसे दे देता हूं उसको, नहीं क्लेम करता इनपुट टैक्स, क्या हुआ? आप टैक्स ज्यादा पे करोगे। तो इसका मतलब क्या है? फॉर व्हाट सो एवर रीजन, कोई रीजन होना जरूरी नहीं है, अगर किसी भी वजह से आप जिस मंथ की परचेज थी उसमें इनपुट क्लेम नहीं कर सके तो नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि उस मंथ के बाद अगले 6 मंथ्स तक, कितने? 6 मंथ, उसमें जिस मंथ की बात हो रही है वो काउंट नहीं होगा। से जैसे मैंने कहा जुलाई का मंथ था तो जुलाई काउंट नहीं होगा, अगले 6 मंथ्स तक हम उस इनपुट टैक्स को क्लेम कर सकते हैं। ये है हमारा पॉइंट नंबर 3। अब आपको एग्जामिनर ये पॉइंट कैसे बता सकता है? आपको कहेगा जिस मंथ की परचेज थी उस मंथ का आपको मेंशन कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं सितंबर के मंथ की, तो कहेगा सितंबर के मंथ में 1 लाख रुपए वो है, 1 लाख रुपए वो है जो पहले परचेज किया गया था, और इनपुट क्लेम हम 4 से क्या काउंट करना शुरू करेंगे? 1 2 3 4 5 6, क्या कैलकुलेट करेंगे? मंथ्स कितने गुजरे हैं उसको। अब मैं आपसे 2 एग्जांपल्स पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ अगर परचेजेस थी, ये नोट करना ऑनलाइन वालों, अगर परचेजेस थी 5 लाख, देखो 5 लाख, अगर परचेजेस थी 5 लाख और उसका मंथ था, परचेजेस कितनी थी? 5 लाख, उसका मंथ था फरवरी 22, फरवरी 22 में 5 लाख की परचेज की है हमने। करंट मंथ कौन सा है? सितंबर के रिटर्न में मैं फाइल करने जा रहा हूं, सितंबर का रिटर्न फाइल करने जा रहा हूं। मैंने फरवरी का 5 लाख का इनपुट टैक्स क्लेम नहीं किया था, आज मैं इसे सितंबर में इनपुट क्लेम कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि 6 महीने गुजर गए, आपने फरवरी काउंट नहीं किया, उसके बाद क्या है? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, दैट्स इट। अगस्त तक हम उसको क्लेम कर सकते थे, मगर अगस्त के बाद क्या आया?
हम इस वक्त सितंबर में इसको क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, व्हाट इफ के सितंबर का मंथ था और जून की परचेजेस थी, जून की परचेजेस थी 5 लाख रुपए की, आप क्लेम कर सकते हो? क्यों क्लेम करोगे? क्योंकि विद इन 6 मंथ्स है। बात समझ आ गई? तो पॉइंट नंबर ये क्या है बेटा? 3। कितने पॉइंट्स हो चुके हैं? 3। पहला पॉइंट कौन सा था? डॉक्यूमेंट्स। दूसरा पॉइंट कौन सा था? तीसरा पॉइंट कौन सा है? नेक्स्ट बेटा, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने जा रहे हैं स्टार्ट। अब जो पॉइंट आ रहा है बेटा, इस पॉइंट पे मुझे आपकी 1000% अटेंशन चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा छोटा छोटा करके एक बड़े मुश्किल कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहा हूं। अगर आप समझना चाहते हो कि सेल्स टैक्स में कोई देखें, पहली बात तो यह है कि एज अ होल सेल्स टैक्स को लोग इनकम टैक्स की तरह पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तो फिर टोटल डिजास्टर होगा, डिजास्टर होगा, क्योंकि दोनों टैक्सेस के अलग अलग मिजाज हैं। मैं आपको इनकम टैक्स से नहीं पढ़ाऊंगा, जैसे इनकम टैक्स में फिर कुछ और ही टेक्निक से पढ़ाऊंगा, क्योंकि हर चीज का अपना मिजाज होता है, अपनी नेचर होती है। इस टैक्स की नेचर क्या है? इसके कॉन्सेप्ट को समझो और बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार उसको प्रैक्टिस करो, तो आपको चीजें समाएंगे। मैं अगर आपसे कहूं कि अगर कोई चीज मुश्किल है तो अभी जो अगले 2 पॉइंट्स हैं ये मुश्किल है, और तुम देख के कहोगे कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं मुश्किल है, ये तो आसान थे। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की वजह से आसान होंगे, अगले 2 पॉइंट्स मुश्किल समझे जाते हैं, तवज्जो करो, आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? नंबर 4। अब मैंने किया ये बेटा कि आपकी थोड़ी सी फाउंडेशन ले डाउन की और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाया, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ गया। अब आ रहा हूं मुश्किल चीज पेश कर रहा हूं, मगर मुश्किल कितनी है तुम अगले 5 मिनट में खुद बताना, ठीक है? ये टॉपिक क्या है? इस टॉपिक को समझाने से पहले, इसका नाम रखने से पहले एक बात बताऊं कि इसकी मल्टीपल सब स्टेजेस होंगी, छोटी छोटी, ठीक है? सबसे पहली बात क्या होगी, इसके अंदर जो चीज आ रही है, नाम बाद में रखूंगा, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बनाऊंगा एक इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन क्या है? लेट सपोज हमारे पास है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल 1, ठीक है, बताते जाना। उसके बाद क्या है? रॉ मटेरियल 2। उसके बाद क्या है? रॉ मटेरियल 3। ये 3 डिफरेंट रॉ मटेरियल्स हैं जिनसे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनती हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स एक प्रोडक्ट में यूज नहीं होते, अलग अलग प्रोडक्ट्स एक्सक्लूसिविटी के साथ। सपोज करो कि रॉ मटेरियल 1 एक्सक्लूसिवली प्रोडक्ट एक्स में यूज होता है, एक्सक्लूसिविटी के साथ, इसका मतलब ये किसी और प्रोडक्ट में यूज नहीं होता, ये प्रोडक्ट वाई में और ये प्रोडक्ट जेड में। ये 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जिसमें अलग अलग किस्म के रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहे हैं एक्सक्लूसिविटी के साथ। सपोज करो रॉ मटेरियल 1 की परचेज जब हमने की तो परचेज की वैल्यू थी 2 लाख रुपए और सेल की वैल्यू थी से 4,50,000, वैल्यू एडिशन करके हमने बेचा है। अब अगर मैं आपको फर्दर डिटेल ना बताऊं और कहता हूं करो कैलकुलेट सेल्स टैक्स लायबिलिटी, तो करके दिखाओ, करो जरा वर्किंग, प्रेफरेबली पेपर पे कर लो, आपकी मर्जी, कैलकुलेटर पे कर लो, वर्बल कर लो। मुझे बताओ सेल्स टैक्स लायबिलिटी अगर मैं सिर्फ इतने तक आपसे कैलकुलेट करवाऊं तो क्या होगी? ऑनलाइन के बच्चों क्या होगी? सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो भाई। 42,500 कैलकुलेट किया आपने। कैसे कैलकुलेट किया आपने? आपने कहा कि ये 450,000 के अमाउंट पे आउटपुट टैक्स आएगा। आउटपुट टैक्स 17% से आता है, ये 17% हो गया। कितना अमाउंट आया? 70 क्या? 70 76500। थैंक यू, बड़ा मुश्किल था। और फिर आप परचेजेस पे गए, परचेजेस पे इनपुट टैक्स आता है, सेम तरीका, क्या? 17%, 34000। अब क्या करूं?
अब आप इसे माइनस करें, 34000 माइनस हो गया, सेल्स टैक्स लायबिलिटी कितनी बची? 42,500, विच मीन्स के हमने जो कल पढ़ा था वैसे ही कैलकुलेशन हुई, बट प्रोडक्ट एक नहीं है, हमारे पास तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट 2 जो थी यानी एक्स के बाद प्रोडक्ट वाई, इसकी सेल होती है इससे 6 लाख रुपए की, और तवज्जो रखना मेरा बच्चा, 6 लाख रुपए की जब परचेजेस की गई थी तो परचेजेस थी 320 की, अभी कोई कैलकुलेशन नहीं करेगा। इसी तरीके से रॉ मटेरियल 3 के अंदर जब हमने देखा तो ये से 280 का था, और यहां से बने हैं सपोज कर लो 5 लाख रुपए की प्रोडक्ट्स। देखो, एक्सक्लूसिविटी का मतलब याद रखना, मटेरियल परचेज होता है कितने कितने का? 2 लाख का, 320 का, 280 का। प्रोडक्ट कौन सी है? डिफरेंट है, एक्स वाई जी, एक बिकती है 450, 600 और 500,000, ठीक है। अब सुने, सप्लाई साइड पे, सेल साइड पे कितनी प्रोडक्ट्स? ओके, 3 प्रोडक्ट्स हैं। सेल्स टैक्स लॉ के मुताबिक सप्लाई और सप्लाई मेड, सप्लाई रिसीव्ड, दोनों की बात हो रही है। सप्लाई 2 किस्म का है, लिखो कितने किस्म का है? 2, लिखो भाई, एक है टैक्सेबल सप्लाई, एक है एग्जेम्प्ट सप्लाई। अच्छा, मैं कभी कभी एब्रिविएशन यूज करूंगा, आप मुकम्मल वर्ड्स इस्तेमाल करो, टैक्सेबल की पूरी स्पेलिंग लिखना। 2 किस्म के सप्लाईज हैं बेटा, कौन से? टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। अब द वर्ड एग्जेम्प्ट पहली दफा आया है, इसका मतलब वो है कि जिस पे टैक्स नहीं है, टैक्स माफ कर दिया गया। All goods are taxable, all goods are taxable except the ones जिनको कानून ने exempt कर दिया। मैं इसकी मिसाल देता हूं आपको, बुक्स पे सेल्स टैक्स नहीं है, बुक्स गुड्स हैं, जो बुक्स को सेल करेगा वो एग्जेम्प्ट है। सप्लाई ऑफ बुक्स इज एग्जेम्प्ट, तो क्या सेल्स टैक्स चार्ज होगा? नहीं। फूड पैकिंग वाला नहीं, जो खुले में बिकता है, मीट वगैरह जो खुले में सब्जी बिकती है खुले में, इस पे सेल्स टैक्स नहीं है क्योंकि ये एग्जेम्प्ट है। आप मुझे बताएं कि अगर इस पे सेल्स टैक्स लगा दिया जाता तो ये वो चीजें हैं जो महंगी हो जाती, और गवर्नमेंट ने खाने पीने की चीज, एजुकेशन में इस्तेमाल होने वाली बुक्स, उस पे सेल्स टैक्स लगाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि ये महंगी होना मुआशरे के लिए ठीक नहीं है, सेल्स टैक्स माफ कर दिया। क्या कहा इनको? एग्जेम्प्ट। अब एग्जेम्पशन की एक लिस्ट होती है पूरी, जो आपके कैफ 2 में आपको याद नहीं करनी। एग्जामिनर सिर्फ क्या बोलता है कि इतना सप्लाई एग्जेम्प्ट है, बस। जैसे वो कहता है ना 3rd शेड्यूल में है, ऐसे ही एग्जेम्प्ट बोल देता है। तो हमें ये याद नहीं करना कि कौन कौन सी गुड्स एग्जेम्प्ट है। दैट्स द गुड न्यूज, ठीक है। अब आगे फिर कहता है टैक्सेबल सप्लाई 2 किस्म की होंगी, टैक्सेबल सप्लाई भी 2 किस्म की हो गई। एक वो जिसपे स्टैंडर्ड रेट है, नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाई में इसको बोलता हूं, नॉर्मल या टैक्सेबल सप्लाई। जब भी मैं पढ़ाते वक्त कहूंगा टैक्सेबल सप्लाई, मेरा मतलब यही होगा। जब भी मैं कहूंगा नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाई, मेरा मतलब यही होगा। ये है स्टैंडर्ड रेट, क्योंकि इस पे रेट कितना लगता है? 17%। फिर मेरा बच्चा एक और भी है जो कि है जीरो रेट, इसको कहते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। कौन सा सप्लाई? जीरो रेटेड सप्लाई। अब मेरी बात तवज्जो से सुनना और लीगली करेक्ट जवाब देना, क्योंकि लॉ की एक्यूरेसी मेंटेन करवानी है मैंने आपसे। मैं आपसे पूछता हूं सप्लाई कितने किस्म का? 2, 3 नहीं बोलोगे। 2 कौन से? टैक्सेबल सप्लाई। कौन से? टैक्सेबल और टैक्सेबल की कितनी किस्में? कौन सी? अब आप ऐसे ही कहोगे, आप कहोगे सर टैक्सेबल सप्लाई 2 किस्में, सप्लाई 2 किस्में। मैं पढ़ाते हुए किसी मकसद को हासिल करना चाहता हूं, तो मैं कभी कभी बोलूंगा 3 सप्लाई,
ताकि आपके जहन को ना ट्रेन करूं किसी एक गलती से बचाने के लिए, वरना दो दो बोलता हूं ना तो बच्चा गलती करके आता है। कोई है चीज आगे बताऊंगा, इस रीजन की वजह से मैं 3 बोलता हूं। मैं जब 3 बोलूं ना समझ जाना कि 3 का मेरा मतलब क्या है। मेरा मतलब होगा 1 टैक्सेबल स्टैंडर्ड रेट, 2 टैक्सेबल जीरो रेट, 3 एग्जाम्पल, ये मेरा मतलब होगा। ठीक है, अब आप आगे आ जाएं इधर, ये देखो कि जब हम कहते हैं एग्जाम्प्ट तो टैक्स नहीं है, और जब हम कहते हैं जीरो रेटेड तो भी टैक्स नहीं है। तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि अगर हमने एक प्रोडक्ट बेची, हमने एक प्रोडक्ट सप्लाई की, और सप्लाई करते वक्त कहा गया जीरो रेटेड है, तो उसके रॉ मटेरियल भी तो परचेज किए होंगे ना, उसकी पैकिंग को परचेज किया होगा। अगर मैन्युफैक्चरर है हम, वो खुद से नहीं बनी थी, आउट ऑफ नोवेयर नहीं आई थी। तो हमने जब परचेजेस की थी तो परचेजेस में से ही तो वो चीज बनी ना। जब हमने परचेजेस की थी तो उसके बाद वो बनी और हमने सप्लाई किया। जब हमने सप्लाई किया तो हमें कहा गया टैक्स चार्ज नहीं कर सकते, क्यों? इस प्रोडक्ट का सप्लाई जीरो रेटेड है। हमने कहा ठीक है, मगर जब हमने उसके इंग्रेडिएंट्स को परचेज किया था तो परचेज करते वक्त हम बायर थे, और बायर पे सप्लायर टैक्स चार्ज करता है क्योंकि इंग्रेडिएंट्स पे टैक्स था। तो इसका मतलब है कि हम इस प्रोडक्ट पे क्या पे कर चुके हैं अब तक? इनपुट टैक्स। उसका क्या होगा सोनिया? कहां से क्लेम करोगे? जीरो से? कहां से क्लेम करोगे? दीवार से? अब क्या होगा? कहता है नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, तुम काम कर रहे हो ऐसा जीरो रेटेड सप्लाई वाला, और जीरो रेटेड सप्लाई तो फरिश्तों का काम है, इतना जबरदस्त काम, कमाल कर दिया तुमने जीरो रेटेड सप्लाई करके, ये ले एक तुम्हें हम छोटा सा बोनस दे देते हैं। बोनस ये है कि जितने टैक्सेस आपने परचेज पे किए थे सारे वापस ले लो, कैश में पैसे वापस, रिफंड करा लो। किस चीज को? ना यार, इनपुट टैक्स को। शाबाश, इनपुट टैक्स को। मुझे बताओ जीरो रेटेड की 2 बातें। पहले नहीं, सेल की बात करो यार। पहले सप्लाई पे रेट और परचेज पे क्या 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 क्या? परचेज का इनपुट टैक्स, रिफंड। कमाल की ट्रीटमेंट है ना। सप्लायर सीधा सीधा यूरोप, आगे नहीं बोलना चाहता, क्या करने जाएगा, और पैसे बचेंगे तो क्या करेगा? पाकिस्तानी है, ऐसे ही तो करेगा, लुट मारेगा। विच मीन्स के उसके पैसे वापस मिल रहे हैं जो उसने परचेज पे किए थे। अब दूसरी बात सुनो, इधर आ जाओ। कहां? एग्जेम्प्ट है। तो यहां पे जब सप्लाई किया उसने तो टैक्स तो यहां पे भी नहीं है ना, मगर परसेंटेज नहीं है, जीरो नहीं है। क्या कहा? तेरा टैक्स माफ है। विच मीन्स के इधर आउटपुट टैक्स नहीं होगा। मैं जीरो भी नहीं लिख सकता, परसेंटेज की वजह से जीरो लिखा जाता है। नो आउटपुट टैक्स। क्या? नो आउटपुट टैक्स। तो इसके लिए जो हमने इनपुट टैक्सेस पे किए थे, कहता है वो तुम जानो और तुम्हारा नसीब, मेरे लिए वो डिसअलाउ। डिसअलाउ का क्या मतलब होता है? डिसअलाउ का मतलब होता है सुन्नत वजह से। डिसअलाउ का मतलब है ना तो आउटपुट से लेस होगा, ना रिफंड होगा। विच मीन्स के ये नुकसान हो गया, ये नुकसान हो गया उसका। कैसे? कि ना मैं आउटपुट से लेस कर सकता हूं और ना मुझे वापस मिलेंगे। तो कहां गया वो पैसा? मेरी कॉस्ट में चला जाएगा, मेरे प्रॉफिट मार्जिन को खराब करेगा, क्योंकि कॉस्ट बन जाएगी ना। मैंने परचेजेस में उसको लिया था तो कॉस्ट कैसा बन गया, मतलब नुकसान। अब मुझे एक बात बताओ, किसी को कहा जाए तुम्हारी प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट है और कहा जाए तुम्हारी प्रोडक्ट जीरो रेटेड है, कब खुश होगा? क्यों यार? एग्जाम्प्ट में भी तो फायदा है ना, लेकिन उसका नुकसान है। फायदा उसके कस्टमर का है, उसका नुकसान है। आपको पता है किसी को बोलते हैं ना सेल्स टैक्स में एग्जेम्प्ट होता है, जुल्म हो गया मेरे साथ। अरे एग्जेम्प्ट हो,
नहीं, मैं तो नहीं हूं ना यार, मेरा कस्टमर फायदे में। इनकम टैक्स में उसको बोलते हैं ना, एग्जेम्प्ट हो तो वो नए नए डांस स्टेप दिखाता है, कभी भंगड़ा कभी जेज, वो कहता है रॉक एंड रोल। इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट भाईजान, मतलब मुझे फायदा। फर्क समझ आया बेटा? चलो अब मुझे क्विकली बताओ, सप्लाई कितने किस्म का? 3 कौन है? 3 किधर है? किधर है? लानत उसको देनी है मैंने। रुको, अरे तुमने 2 बोलना है, मेरे लिए 3 है। 2 आपके लिए 2 है। क्या? टैक्सेबल और टैक्सेबल की कितनी किस्में? कौन सी? शाबाश बेटा। और अगर सप्लाई 0 रेटेड है तो इनपुट टैक्स रिफंड होगा, और अगर सप्लाई एग्जेम्प्ट है तो डिसअलाउ का क्या मतलब? ना आउटपुट से डिडक्ट होगा ना। शाबाश बेटा। अब आ जाओ इधर जरा, मैं आपको ये चीज इसी इलस्ट्रेशन में यूज करता हूं। प्रोडक्ट एक्स जब बिकी, क्या बिका? प्रोडक्ट एक्स जब बिकी, तो अंडर द लॉ ये स्टैंडर्ड रेट सप्लाई था यानी टैक्सेबल सप्लाई था। और प्रोडक्ट वाई जब बिकी तो ये 0 रेटेड सप्लाई था, और प्रोडक्ट जेड जब बिकी तो ये एग्जेम्प्ट सप्लाई था। क्योंकि 3 किस्में हो गई ना, मेरे लिए 3 है, आपके लिए 2 है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर तुम चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो मुझे अब लायबिलिटी कैलकुलेट करके दिखाओ। रुको, इसको मिटा दूं, चीटिंग करोगे। करो लायबिलिटी कैलकुलेट। अब 3 प्रोडक्ट्स मैंने बताई हैं तुम्हें, 3 परचेजेस तुम्हें बताई हैं। कौन सा? बेटा 1 सेकंड रुको, ये फिगर में ठीक कर दूं। ये है, अच्छा ये 450 था। अब सही, अब ठीक है। करो भाई कैलकुलेट सेल्स टैक्स लायबिलिटी ऑनलाइन के बच्चों, जल्दी। मैं देखना चाहता हूं कि कौन सा बच्चा टैक्स में तेज है। ठीक है, शहीद कैसे? सरिश, शब्बीर, मुझे एज अ होल बात बताओ। सेल्स टैक्स लायबिलिटी मैंने पूछी आपसे, मेरे सवाल को गौर से सुनना। मैं आपसे सेल्स टैक्स लायबिलिटी पूछ रहा हूँ। सेल्स टैक्स लायबिलिटी, रिफंड, रॉ मटेरियल टू। अरे भाई आपने मटेरियल वाइज क्यों जा रहे हो? मुझे तो एज अ होल इस बंदे की कैलकुलेशन करो ना। जब बंदा एक है, प्रोडक्ट्स वो 3 बेचे 10 बेचे, मुझे एक बंदे की बात कर रहा हूँ, BCD नहीं चाहिए मुझे, मुझे सिर्फ एक बंदा है उसकी बात करो। अब एक बच्चे ने सही जवाब दिया। चलो देखते हैं, सही तो हो बट गलत भी हो। वलीद नहीं, लायबिलिटी पूछिए मेरी जान, लायबिलिटी पूछिए मैंने, रिफंड नहीं पूछा। चलो शाबाश, सही, ठीक है। इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जो आपने पहली दफा कैलकुलेशन की थी वही होगी, कोई फर्क ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं है। क्यों? क्यों? पहली दफा जो आपने कैलकुलेशन की थी वही लायबिलिटी होगी। मैं आपसे बार बार क्या पूछ रहा हूं, बताओ लायबिलिटी। आ जाओ करते हैं इसकी कैलकुलेशन। भाई इसकी कैलकुलेशन करो। अच्छा जी, मुझे बताएं सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? सेल्स। चलो आउटपुट टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं हम। अच्छा बेटा, आउटपुट टैक्स फॉर्मेट का ख्याल नहीं रखना, फॉर्मेट में आपको इंशाल्लाह एक्सक्लूसिव किस्म का एक सिखाऊंगा। आउटपुट टैक्स बताओ कितना? आउटपुट टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है बेटा? सप्लाईज पे, सप्लाई ऑफ
टैक्सेबल गुड्स कितना है टैक्सेबल गुड्स का? 450 है। रेट क्या है? 17%। ये है आउटपुट टैक्स इतना है। आ जाओ जी दूसरे सप्लाई पे। सप्लाई ऑफ, अब क्या लिखूं? जीरो रेटेड गुड्स कितनी है सप्लाई बेटा? 6 लाख। ऑनलाइन वालों बेटा ठीक है, 6 लाख कितना परसेंट लगाऊं? 0%। क्या हो गया? 0। तीसरा सप्लाई क्या है? सप्लाई ऑफ एग्जाम गुड्स। ऑर्डर इरेलीवेंट है, किसी भी ऑर्डर में ले जाओ। एग्जाम गुड्स कितनी है बेटा? 5 लाख। इसका कोई रेट होता है? और यहां पे 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 रेटेड की वजह से होगा। ठीक है, आइडियली डैश लिखना चाहिए, मगर एक्सेल में मैं डैश लिखता हूं तब भी 0 कर देगा इसको, तो मैं इसको बल्कि डैश आ गया है, चलो अच्छा है, ये डैश डाल दिया। आप ना जब एग्जाम्प्ट गुड्स आए आपके पास 2 ऑप्शन है, लिखो ही नहीं एग्जाम्प्ट, क्योंकि एग्जाम्प्ट है तो कैलकुलेशन में ना आए, यहां आए तो ऐसे डैश डाल दिया आगे, 0 नहीं होगा बेटा। ठीक है, टोटल आउटपुट टैक्स मिल गया आपको? ये कह रहा था आउटपुट टैक्स फॉर द मंथ। कितना है बेटा आउटपुट टैक्स फॉर द मंथ? इसे क्या लेस करते हैं? लेस इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स किस पे कैलकुलेट होगा बेटा? परचेजेस पे। तो परचेज किस चीज की है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1। बताएं कितना है रॉ मटेरियल 1? 2 लाख। 17। इस पे चूंकि टैक्स सपे पे हुआ है 17%, इस वजह से ये कैलकुलेशन में आएगा। चले पहले मैं इसको इस रो में कर लेता हूं ताकि बाद में आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं। ये इनपुट टैक्स है। अच्छा बेटा दूसरा क्या है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 2। कितनी वैल्यू थी उसकी? 320। कितना रेट है? क्योंकि परचेज सब टैक्सेबल थे इस वजह से इसका 17% आएगा। इन सब पे टैक्सेस हैं। ये आ गया हमारा तीसरा क्या है बेटा? रॉ मटेरियल 3। ये कितने का है? 280 का। कितना रेट? 17। और अब मुझे बताओ कितने इनपुट्स हैं हमारे? 3। भाई परचेज साइड की सारी परचेजेस टैक्सेबल थी, उस पर तो टैक्स लगा। अब हमने फैसला करना है इनके नसीब का। ठीक है, किसी के सर पे लिखा होगा काफिर तू दोजख में, किसी के सर पे लिखा होगा हजरत ईसा तो भाई अल्लाह का नबी है जन्नत में, इमाम मेहदी जन्नत में। ये ऐसे इनका नसीब तय होगा। तो बताएं इसमें से किसका नसीब सबसे अच्छा होगा? सबसे पहले आए रॉ मटेरियल 1। आपको क्या बताया गया था कि रॉ मटेरियल 1 कहां यूज हुआ? हम बताया गया था कहां यूज हुआ? टैक्सेबल सप्लाई में। रॉ मटेरियल 2 कहां यूज हुआ? रॉ मटेरियल 3 कहां यूज हुआ? अब सुन लो, अब आपने ना कुछ देसी जुमले लिखने, कानूनी नहीं देसी जुमले लिखो। पहले देसी जुमले मेरे शहीर, पहले मेरी बात चलेगी बेटा क्योंकि टीचर मैं हूं। ठीक है, पहले मेरी बातें लिखो फिर तुम्हारे सवालों पे भी आता हूं। लिखो मेरा बच्चा, पहले कुछ जुमले लिखो देसी जुमले। पहला, वो इनपुट टैक्स जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई में यूज हुआ वो आउटपुट टैक्स से डिडक्ट होगा। वो इनपुट टैक्स जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई में यूज हुआ वो आउटपुट टैक्स से डिडक्ट होगा। पहला जुमला। दूसरा जुमला लिखो, वो इनपुट टैक्स जो एक्सक्लूसिवली 0 रेटेड सप्लाई में यूज हुआ वो रिफंड होगा।
वो इनपुट टैक्स जो एक्सक्लूसिवली जीरो रेटेड सप्लाईज में यूज हुआ रिफंड होगा। और आखिरी जुमला सुनो, वो इनपुट टैक्स जो एक्सक्लूसिवली जीरो रेटेड के बाद तीसरा क्या आता है, एग्जाम सप्लाई में हुआ, वो डिसअलाउ होगा। ये लिख लो 3 जुमले। पहला जो रिपीट कर रहा हूं, पहला जुमला, वो इनपुट टैक्स जो एक्सक्लूसिवली, में बार बार वर्ड बोल रहा हूं एक्सक्लूसिवली, नोट करना एक्सक्लूसिव को, वो इनपुट टैक्स जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई में यूज हुआ। मोहम्मद अनस या अनीस, अनीस बेटा लिखो पहले जुमले मेरे बेटा, वो इनपुट टैक्स जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई में यूज होगा वो डिडक्ट होगा, आउटपुट से डिडक्ट होगा। वो इनपुट टैक्स जो एक्सक्लूसिवली जीरो रेटेड में यूज होगा रिफंड होगा। और वो इनपुट टैक्स जो एक्सक्लूसिवली जीरो रेटेड के बाद तीसरा एग्जाम में यूज होगा वो डिसअलाउ होगा। डिसअलाउ का मतलब क्या है, ये भी लिख लो। डिसअलाउ का मतलब क्या है? डिसअलाउ का मतलब है ना आउटपुट टैक्स से डिडक्ट होगा और ना रिफंड होगा। भाई टैक्स में उसकी कहानी खत्म, अकाउंट्स में उसकी कहानी शुरू। अकाउंट्स में उसके साथ क्या होगा? सानू की, सानू की ना बेटा, सानू की यार, द बेस्ट की ऑफ लाइफ इज सानू की। पर कमाएंगे उससे की फर्क पड़ना यार, छोड़ो उसको। अकाउंट्स में कुछ भी करे, कॉस्ट में डाल दे, कहीं भी करे, सानू की। हम तो टैक्स की बातें कर रहे हैं। टैक्स कहता है जा बाहर में, मुझे तेरे से गरज ही नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, 3 जुमले लिखे, इस पे थोड़ी सी एडजस्टमेंट करवाऊंगा बाद में। अब मुझे बताओ, ये था हमारा आउटपुट टैक्स। अब लेस क्या करूं, लेस क्या करूं मेरा बच्चा? मेरे पास टोटल इनपुट टैक्स कितना है? मेरे पास बेटा टोटल इनपुट टैक्स इतना है। क्या सारा इनपुट लेस करूं? नहीं, मुझे बताया गया है, अभी अभी तो लिखवाया, वो इनपुट टैक्स जो कहां यूज हो, ले आओ ना इसको इधर। वो इनपुट टैक्स जो एक्सक्लूसिवली, वो क्या होगा? जीरो रेटेड वाला क्या होगा? रिफंड। छोड़ो इसको, नीचे डिस्क्लोजर में ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे? डिस्क्लोजर में। ये डिस्क्लोजर में आएगा। रिफंड कितना, कितना सर रिफंड? ये रिफंड, खत्म बात। डिस्क्लोजर में जाएगा ना रिफंड, इतना इसका रिफंड बाकी है। हम रिफंड की बात ही नहीं कर रहे। तीसरा क्या, तीसरा क्या बच्चा? तीसरा क्या? काला, इसका मुंह काला। मैं गया ना, इसको ब्लैक कर दो। इस अमाउंट को तो देखना भी नहीं हमने, गया। इसका मतलब है कि एवरी टाइम 3 अमाउंट्स होंगे, हम 2 पे फोकस रखेंगे। नंबर 1 टैक्सेबल, उसे क्या करेंगे? आउटपुट टैक्स से। और नंबर 2 उसे क्या करेंगे? और तीसरे को क्या करेंगे? काला। ठीक है, अभी नो सर, रुको, पहले बात कंप्लीट करने दो। अब मुझे बताओ, सेल्स टैक्स लायबिलिटी, मुझे पता है तुम क्या सवाल करने वाले हो। रुको, ये है आउटपुट टैक्स, माइनस किया ये इनपुट टैक्स, ये आपकी लायबिलिटी आ गई। अब आपके पास एक है लायबिलिटी, जो पैसे आपने देने हैं, कितने, और दूसरे हैं पैसे आपने लेने, कितने। अब सुनो, सरकार कहती है जो पैसे तुमने लेने हैं बाद में ले लेना, और जो पैसे देने अभी दे दो। विच मीन्स के आप रिफंड को लायबिलिटी से सेट ऑफ नहीं कर सकते। वो रिफंड को कहते हैं पहले एप्लीकेशन तो फाइल कर, रिफंड की एप्लीकेशन तो ला, हम चेक करेंगे कितने तक, कितने कितने दिनों तक, 25 साल तक। वो तो गवर्नमेंट है ना, उससे पैसे निकाल के तो दिखा, वो बात की कहानी है। इसका मतलब रिफंड लायबिलिटी से सेट ऑफ। तो मैंने आपसे सवाल क्या किया था, हु इज लायबल टू पे, बताओ इसमें कितनी लायबिलिटी, आपने कैलकुलेशन करके दिखे। मुझे एक बात बताओ बच्चों, अब तक जो मैंने कवर किया मैं उसको रिकेप कराना चाहता हूं कुछ क्वेश्चंस की फॉर्म में, करोगे? बताओ, सप्लाई कितने किस्म का, कौन सा? टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। टैक्सेबल की कितनी किस्में, कौन सी? शाबाश। जीरो रेटेड और एग्जेम्प्ट में फर्क क्या है? आउटपुट साइड पे दोनों का टैक्स नहीं है, और इनपुट टैक्स रिलेटिंग टू जीरो रेटेड, और दूसरा, शाबाश, अब तक समझ आया? अच्छा, एक एग्जाम्पल
यही मैं दोबारा रिपीट करूंगा थोड़ा एडवांस करके। नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं। हमने यहां अब तक बेटा ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी आने वाला पॉइंट, इस पे एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को मैं उठाता हूं और मैं इसमें सिर्फ एक चेंज कर देता हूं। अब सवाल चेंज भी कर रहा हूं इन अ वे, ये आगे जाएं आप, और एडवांस पे भी करते जा रहे हैं हम उसको। आ जा भाई यहां पे, ठीक है। ये हमारी इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन में मैं करने लगा हूं एक चेंज। चेंज ये है कि हमने परचेज किया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। नंबर 4 है पैकिंग मटेरियल। पैकिंग मटेरियल भी हमने परचेज किया से 1 लाख रुपए का, उस पे भी हमने इनपुट टैक्स पे किया। परचेज साइड पे सब पे टैक्स है, इससे सब पे 17%। मगर फिर हमें ये नहीं पता कि पैकिंग में से कितना कहां गया, पैकिंग में से कितना कहां गया, विच मीन्स कि हमें ये नहीं पता कि पैकिंग में से अमाउंट वाइज टैक्सेबल में कितना यूज हुआ, एग्जाम में कितना यूज हुआ और जीरो रेटेड में कितना यूज हुआ। मगर इतना पता है कि ये सब में यूज हुआ। अब एग्जामिनर जब कोई परचेज बताए और स्टेचू हो जाए, परचेज बताए और ये ना बताए कि कहां यूज हुई, इसका मतलब सब में यूज हुई। पैकिंग क्या प्रोडक्ट की होती है कि नहीं होती? प्रोडक्ट एक्स की भी पैकिंग हुई होगी, प्रोडक्ट वाई की भी पैकिंग हुई होगी, प्रोडक्ट जी की भी पैकिंग हुई होगी, विच मीन्स पैकिंग की सूरत में। अनीस रुक बेटा, मैं अभी आपकी तरफ आ रहा हूं। अनीस रुक, अगर कोई बहुत बड़ा इशू है तो पूछ लो बेटा, अदरवाइज फॉलो करो, मैं रिपीट करूंगा तुम्हारे लिए। अनीस पूछ बेटा, आगे बढ़ू या आपका सवाल का जवाब दूं? मोहम्मद अनीस, शहजादे किधर भाग गया? वो स्टेचू हो गया। चलो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं बेटा। तो पैकिंग में हमें नहीं बताया गया। अब क्या करें? अब क्या करें? हम अजम्पशन क्या लेंगे? हर जगह यूज हुआ, ठीक है। बताओ इस 1 लाख रुपए का आप क्या करो? 1 लाख रुपए पे पहले इनपुट टैक्स कैलकुलेट करो। करो भाई, कैलकुलेटर निकालो, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स, सुपर कंप्यूटर निकालो। 17%, कितना बना? 17। अब इस 17 का क्या करें? 17 का क्या करें? तोड़ दो, डिवाइड कर दो तीनों में। किस बेसिस पे? बेसिस क्या होगा? बेसिस क्या होगा? कोई तो बेसिस यूज करेंगे ना, बगैर बेसिस के क्या होगा क्या? अब बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट, बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट होगा ग्रॉस सेल वैल्यूज। सेल वैल्यूज, सेल वैल्यू की बेसिस पे हम इसके 3 हिस्से करेंगे, क्योंकि सेल वैल्यू से इंडिकेशन है कि कितनी प्रोडक्ट ज्यादा बनी किसकी। अगर प्रोडक्ट ए की प्रोडक्ट ज्यादा थी तो उसकी सेल वैल्यू ज्यादा होगी, प्रोडक्ट बी की थोड़ी सी कम थी तो सेल वैल्यू, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द सेल वैल्यूज एक फेयर तरीकेकार आ जाता है। 17,000 रुपए अपोर्शन होंगे। क्या होंगे बेटा? अपोर्शन, अपोर्शन। अब एक थोड़ी तवज्जो कीजिएगा, हमने ये काम 1 2 3 में नहीं किया, 1 2 3 में नहीं किया, सिर्फ 4 में कर रहे हैं, क्योंकि 1 2 3 एलोकेट हो रहा था, उसे अपोर्शन करने की जरूरत ही नहीं थी, नहीं थी। आ जाओ भी थोड़ा सा एक कहानी देखते हैं क्या है बेटा। सपोज कर लो ये एक बॉक्स है और ये दूसरा बॉक्स और तीसरा ये बॉक्स। ये मेरा अंदर का आर्टिस्ट है, देखना कितना ड्राइंग बड़ी जबरदस्त खूबसूरत। देखिए बॉल्स बनाई है मैंने, है ना, कमाल किया ना। ओके, नाउ व्हाट इफ के वी हैव अ फोर्थ बॉक्स?
मगर हाँ बेटा ये आर्टिस्ट है मेरे अंदर का, ये बकेट बना रहा हूं मैं। रीडर है। हाँ अब ठीक है। अच्छा अब आपको मैं ऐसा तवज्जो सुनना, अब आपको मैं एक एलोकेशन और अपॉर्चमेंट का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं ऐसे वे में कि अब कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, आपको 4 बॉक्सेस दिए गए हैं कंटेनिंग डिफरेंट कलर बॉल्स और आपको 3 कंटेनर दिए गए हैं और आपको कहा गया है कि जिस कलर का बॉल है मैच करो। आपने क्या किया, बकेट रेड कलर की उठाई, बॉल कौन से खुले इसमें से, रेड वाले। ये कहां जाएंगे बेटा, और तीसरा बिकॉज स्पेसिफिकली लिंकेज, सेम लिंकेज जो हमने एलोकेशन, इसको कहा जाता है एलोकेट करना। नाउ फोर्थ कलर का जो है कोई लिंक ही नहीं है। अब फोर्थ कलर हमें तीनों में बांटना पड़ेगा, मगर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ द बकेट साइज, ऑन द बेसिस ऑफ द एबिलिटी ऑफ द बकेट टू कैरी। एग्जैक्ट यही चीज सेल्स टैक्स है। सबसे पहले एलोकेशन, जो 3 चीजें थी ना, ये 3, ये था वही कलर मैच होना। अगर ताल्लुक टैक्सेबल से था तो डिडक्ट करो, अगर ताल्लुक 0 रेटेड से था तो रिफंड करो, और अगर ताल्लुक एग्जेम्प्ट से था तो डिसअलाउ करो, और अगर ताल्लुक सबसे था तो सब में बांट दो। मगर फिर बांटने का क्राइटेरिया क्या होगा, सेल्स। ठीक है, इसका मतलब है बड़ी इंपॉर्टेंट बात होने जा रही है बेटा, इसका मतलब है इनपुट टैक्स की 2 स्टेजेस होती हैं। कितनी स्टेजेस, 2। सबसे पहले क्या करोगे, एलोकेट करेंगे। सवाल में देखेंगे कि बता तो नहीं रहा कि इतना इनपुट यहां गया, हम भी वही करेंगे, जो 3 जुमले मैंने लिखवा है वही करेंगे उसके साथ। और अगर हमें ना बताए तो हम उस इनपुट टैक्स को एलोकेट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, अपोर्शन करेंगे, अपोर्शनमेंट होगी। और अपोर्शनमेंट किस बेसिस पे होगी, बेसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका। बेसिस क्या होगा, सप्लाई की वैल्यूज, सेल की वैल्यूज। मैं भी आपको करके दिखाता हूं। ठीक है, मुझे यहां तक आपको कवर हुआ, समझ आया। ये वाला सवाल कौन सा सवाल, जिसमें हमारे पास कितनी परचेजेस हैं, 4। आ जाओ इसको दोबारा करते हैं। अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन जिसमें सप्लाई ऑफ टैक्सेबल, ये तो सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, दूसरा सेम रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा। आउटपुट में आ जाओ वापस। परचेजेस क्या है हमारी, ये फिलहाल माइनस कर दो। रुको, मुझे बताओ, यहां तक सेम और सेम रहेगा ना। परचेज एक बढ़ गई, अब क्या बढ़ गया, पैकिंग मटेरियल, परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल बढ़ गया। बताओ कितना है पैकिंग मटेरियल बेटा, 1 लाख रुपए का, जिसपे 17% से 17,000 रुपए बन गए। अब आप मुझे बताओ क्या करूं, क्या करूं। देखो इसमें इन तीनों में से तो तुम पहले ही पढ़ चुके हो, तीनों में से क्या करूंगा, ये तो यहां लेके आऊंगा, इसका क्या करूं, सारा माइनस कर लूं, सारा माइनस कर लूं, नहीं, पहले तो इसके 3 हिस्से करूं। भाई माइनस करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या आपको बताया गया, क्या आपको बताया गया कि पैकिंग कहां यूज हुआ, नहीं, लिंक तो है नहीं, बल्कि कहते हैं सब में इस्तेमाल हुआ, तो सब में बांटो ना। अब सब में बांटने के लिए हमें क्या करना है, 17,000 के 3 हिस्से करने हैं। 17,000 के 3 हिस्से कैसे करेंगे, मुझे एक बात बताओ। 17,000 की 3 हिस्से इसलिए कि 3 आगे सप्लाईज हैं। पहली कौन सी थी, नहीं नहीं नहीं, टैक्सेबल। दूसरी कौन सी थी, 0 रेटेड। तीसरी कौन सी थी, एग्जेम्प्ट।
इनकी सेल वैल्यूज बताओ। टैक्सेबल की सेल वैल्यू क्या है? टैक्सेबल की क्या है? 450 सेल वैल्यू चाहिए ना बेटा। दूसरी जीरो रेटेड 6 लाख, एग्जेम्प्ट 5। टोटल कितना है बेटा? टोटल कितना है? 1550। अच्छा आप देखना, व्हाट इफ के मैं देखना चाहता हूं इसमें से कितना हिस्सा यहां आएगा। ये उठाया, क्या करूं? मल्टीप्लाई करूंगा इतने से, डिवाइड करूंगा टोटल से। ये बेसिकली फार्मूला समझ लें, ये सिंपल अपॉर्शनमेंट फार्मूला है, कहानी खत्म हो जाएगी। कैसे? हमने क्या करना है, इस 17,000 की अपॉर्शनमेंट कैसे करेंगे? 17,000 की अपॉर्शनमेंट ऐसे करेंगे कि 17,000 लिखा हमने और टैक्सेबल सप्लाईज ऊपर रखी। टैक्सेबल कितनी थी सप्लाईज? 4,50,000 और टोटल सप्लाईज कितनी थी? 1550। ये आपको हिस्सा मिल जाएगा टैक्सेबल का। दूसरा तरीका क्या होगा जीरो रेटेड के लिए? बताओ क्या करूं? सिर्फ ऊपर चेंज कर दूं, 6 लाख लिखूंगा, तो आपको वो हिस्सा मिल जाएगा जिसका ताल्लुक किससे है? जीरो रेटेड से। और तीसरा क्या है बेटा? एग्जेम्प्ट 5 लाख। 3 हिस्से करने हैं ना सेल की बेसिस पे, तो अपॉर्शनमेंट करोगे, उस टाइप को ऊपर रखा, टोटल से ऊपर रखा। अब आप देखिए इसको इसी तरीके से एक्सेल से मैं रिपीट कर रहा हूं, मुझे आप करवाओ। इस केस में क्या करूं? ये था हमारा इनपुट टैक्स, मल्टीप्लाई किया किससे? टाइप से, डिवाइड किया किससे? टोटल से। ये हमारा इनपुट टैक्स था, मल्टीप्लाई किया इससे, डिवाइड किया किससे? टोटल से। अब अगर इन तीनों को मैं जोड़ दूं कितना जवाब आएगा? 17। विच मीन्स कितने हिस्से हो गए? 3। किस बेसिस पे? पहले को क्या करोगे? किससे ताल्लुक है इसका? बताओ पहले को क्या करोगे? डिडक्ट करेंगे सर। दूसरे को क्या करोगे? रिफंड करेंगे, रिफंड। और तीसरे को क्या करोगे? काला डिसअलाउ। ठीक है जी। अब मुझे बताओ इसमें से कितना हिस्सा लेस करूंगा? कितना हिस्सा? भाईजान ये जो लिखा था आपने, ये इसीलिए तो लिखा था कि लेस करो। अब आपको सेल्स टैक्स लायबिलिटी मिल गई। ये आप इसके प्रेजेंटेशन या किसी चीज से नहीं डरें, सिर्फ मुझे इतना बताएं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्सेप्ट बेटा, कि अगर हमें क्या करना होता है, मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूं इस पूरे प्रोसेस को। ये माइनस किया, ये माइनस किया, ये लायबिलिटी आ गई। विच मीन्स के दोबारा मेरी बात सुनना, हमने सबसे पहले क्या करना है? इनपुट टैक्स को एलोकेट करना है। एलोकेट करने का मतलब है वो मेरे 3 जुमले, कौन से 3 जुमले जो मैंने लिखवाए थे? अगर इनपुट का ताल्लुक टैक्सेबल से हम डिडक्ट करेंगे, अगर इनपुट का ताल्लुक जीरो रेटेड से हम रिफंड करेंगे, अगर इनपुट का ताल्लुक एग्जेम्प्ट से हम डिसअलाउ करेंगे, और अगर इनपुट का ताल्लुक बताया ही नहीं गया तो हम अपोर्शन करेंगे। अब मुझे जब पूछूं तुमसे कि इनपुट टैक्स की डिडक्शन की स्टेजेस कितनी है, बताओ कितनी है? 2 स्टेजेस, 2 हैं। कौन सी? सबसे पहले क्या करेंगे? एलोकेट करेंगे, फिर क्या करेंगे? अपोर्शन करेंगे। अगर एलोकेट नहीं हो सकेगा तो अपोर्शन करेंगे। ये बात क्लियर है? ओके, अब हम रिकेप कर रहे हैं बेटा, पूरे टॉपिक का रिकेप करें। इस पूरे टॉपिक को हमने एक नाम दिया है, ये है, सुनो, टाइप्स ऑफ सप्लाई एंड एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट। एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट, ठीक है? एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट, ठीक है भाई? अच्छा, क्या आप खुद एक सवाल कर सकते हो? आर यू श्योर? ओके, लेट्स ट्राई, मैं आपकी हेल्प करूंगा। लेट्स ट्राई। आप जब तक, मैंने क्या कहा था, 10 मिनट पर और प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के बगैर काम नहीं होगा, ठीक है बेटा?
अब नहीं कॉपी नहीं करेंगे, सवाल करेंगे तो कॉपी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये तुम्हें वैसे ही स्लाइड मिल जाएगी। लिखो बेटा एक सवाल लिखो सारे। ऑनलाइन वाले बेटा लिखो पहले, आपको सही नजर आ रहा है? छोटा छोटा है? नहीं नहीं, मैं यहाँ लिखूंगा ना, कैलकुलेशन आसान है, वन नोट पे फिर टाइम लगेगा, टाइपिंग में फास्ट कर लेता हूँ, सरकारी बंदा हूँ फिर भी खुद काम करता हूँ। अच्छा जी, मिस्टर हरिपुत्र इज रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स, जल्दी में होता है ना ये, हरिपुत्र इज रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990। अब आ जाएगा ना, फॉलोइंग फॉर द मंथ ऑफ अच्छा एक सेकंड, इसकी फिगर चेंज कर दीजिएगा, इसमें पहले 2 की जगह 4 कर दें। चलो भाई शुरू हो जाओ, जो सवाल है पूछ सकते हो, बिल्कुल पूछ सकते हो, सवाल पे कोई पाबंदी नहीं है। ऑनलाइन वालों बेटा ये तुमने कर लिया ना, समझो कल आप आईकेप का सवाल कर लोगे, ये नहीं किया तो सीख लो, क्योंकि आज सीखने का दिन है, कल इम्तिहान है, कल इम्तिहान है, कल मतलब नेक्स्ट जब भी क्लास होगी। अनीस किधर गया ऑनलाइन वाला? अनीस वापस आ जाओ यार, किधर गायब हो गए? आप सवाल पूछ सकते हो, इजाजत है। अच्छा उसामा बशीर बेटा आवाज आ रही है? इकरा उसामा शहीर आवाज आ रही है बेटा? ओके बेटा ठीक है, आप सवाल कर लिया, गुड, शाबाश, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी मैन, अगर कर लिया बेटा शाबाश।
किसी ने सवाल भी नहीं पूछा अब तक? बड़ी बात यार, बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ फिर तो सवाल तो पूछते हैं ना यार, कोई सवाल तो बनता था ना। क्या सवाल ध्यान में था? चलिए चलिए, ठीक है कोई बात नहीं ना बेटा। ये तलहा रिटेल प्राइस नहीं है, ये जो बेसिकली इंपोर्ट्स है ना, ये वो हैं जो वीएटी वाले हैं, परचेज वाले हैं। यहाँ थर्ड शेड्यूल मेथड नहीं है, ये नॉर्मल कैलकुलेशंस हैं, ठीक है। कला इसमें आपने क्या करना है, इनपुट टैक्स कैलकुलेट करना है इंपोर्ट्स पे, जो मैंने पिछली क्लास में समझाया था, आज मैंने रिवाइज भी करवाया। हाँ बेटा, सेल वैल्यू पे बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, बट हमारे पास सेल्स टैक्स में जो अकाउंटिंग की एक्यूरेसी मेंटेन करना होता है वो मकसद ही नहीं है, यहाँ टैक्स कलेक्ट करना मकसद है। तो उसने एक्यूरेसी को कुर्बान कर दिया, उसने कहा कि जी मैं इसमें पढ़ता ही नहीं हूं, बस बांट दो। वो तो अकाउंटिंग पीरियड का भी ख्याल नहीं रखता, क्योंकि टैक्स का पर्पज और अकाउंट्स का पर्पज अलग अलग है यार। सर शाबाश बेटा, गुड गुड गुड। चलो पहला नतीजा आ चुका है, गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक पहला बच्चा आईकेप के दरवाजे तक पहुंच चुका है। शाबाश। बस 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी जल्दी वाइंड अप करें भाई, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। अगर आपको टाइम चाहिए तो ले लो, मगर 1 मिनट में आप जल्दी करो। ऑनलाइन वाले बेटा समझ आ रहा है आपको? सो व्हाट, परचेज एक को सप्लाई 3 हो सकती है। नहीं वो तो अब देखो ना, प्रोडक्ट एक ही है, हॉस्पिटल को बेचो तो एग्जाम्प्ट है, आम बंदे को बेचो तो टैक्सेबल है, सेम चीज है। सप्लाई की टाइप इस तरह भी तो हो सकती है। ये प्रोडक्ट थोड़ी है कि प्रोडक्ट अलग अलग है, सेम प्रोडक्ट हॉस्पिटल को बेचेंगे एग्जाम्प्ट हो जाएगी वो। इसके किस तरीके से भी एग्जाम्पशन होती हैं। सेल्स टैक्स लायबिलिटी, शहीर देखते हैं बेटा, करके देखते हैं, शहीर करके देखते हैं बेटा। अच्छा भाई ऑनलाइन वाले करें भाई, सॉल्व करें। अच्छा जी चलो बेटा आ जाओ, सबसे पहले आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करते हैं, आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अच्छा थोड़ी सी आप तवज्जो रखिएगा, आउटपुट टैक्स में पहला क्या है ये, ठीक है बेटा। अच्छा आउटपुट टैक्स में पहला अमाउंट कितना है, ये है, कितने परसेंट रेट है बेटा, 17%। तो ये बना, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है, 0 रेटेड है। अच्छा बेटा उसका अमाउंट कितना है, ये है। रेट क्या है बेटा, नहीं 0 है ना बेटा, तो 0 रेटेड 17 नहीं होगा ना, तो ये 0 हो गया, 0 रेटेड सप्लाईज है। तीसरा क्या है बेटा, एग्जाम्प्ट है, वैल्यू कितनी है, ये है, और कोई टैक्स इस पे होता नहीं है। हमें आउटपुट टैक्स मिल गया फॉर द मंथ, आउटपुट टैक्स फॉर द मंथ, कितना आउटपुट टैक्स फॉर द मंथ, ये अमाउंट आ गया। अब आ जाओ इनपुट टैक्स पे बेटा, इनपुट टैक्स किस पे कैलकुलेट करते हैं हम, लोकल परचेजेस। अमाउंट क्या है इसकी, ये, इसका
कितना लेंगे 17%। अमाउंट चेक करते रहना, गलती ना हो जाए। इंपोर्ट्स 20 लाख। इंपोर्ट्स पे क्या करते हैं? इंपोर्ट्स पे क्या करते हैं? इनपुट टैक्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है भाई, हमारा अब तक जो सवाल हुआ है ये सबको इतना समझ आया होगा। अब अगली चीज, टोटल इनपुट टैक्स जो था, क्या हमें बताया गया कि कितना हिस्सा इसमें से टैक्सेबल में यूज होता है, कितना एग्जेम्प्ट में, कितना? सवाल में कहीं पे एलोकेशन है कि नहीं है? मैं आपसे पूछता हूं सब बच्चों से, क्या सवाल में एलोकेशन एग्जामिन हुआ कि नहीं हुआ? इस सवाल में तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या है? सारा इनपुट टैक्स अपोर्शन होगा। अगर आप इस स्टेप को समझो तो ज्यादातर सवालात जो होंगे ना, आप देख के समझ जाओगे। मेरे पास टोटल इनपुट टैक्स जो है बेटा इतना है। ये इनपुट टैक्स क्या सीधा मैं यहां से माइनस कर लूं? सपोज करो सारा माइनस करूंगा ना, इसका मतलब है कि इतने सारे इनपुट टैक्स को, जो हमारा इनपुट टैक्स था, इसको हमने टैक्सेबल से लेस कर दिया। इसका मतलब बाकी चीजें तावीज से बनी थी। बाकी चीजें कहां से बनी? फ्रॉम नोवेयर। ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब जो परचेजेस थी उससे सिर्फ टैक्सेबल बनी, तो बाकी एग्जेम्प्ट कहां से बनी? जीरो रेटेड कहां से बनी? उसमें तो मटेरियल यूज हुआ होगा ना। तो ऐसा नहीं कर सकते कि सारा इनपुट टैक्स लेस कर लो। नहीं, जब एग्जामिनर आपको कुछ ना बताए, सारा इनपुट टैक्स का पोर्शन होगा। सारे इनपुट टैक्स को हम क्या करेंगे? ऐसे स्ट्रेट आउटपुट से डिडक्ट नहीं करेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा? इसे करना पड़ेगा, 3 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। अपोर्शनमेंट हमें पहले करनी पड़ेगी इसकी। कितने अमाउंट की? टोटल अमाउंट की। अब टोटल अमाउंट कितना है बेटा? पहला ये इनपुट टैक्स है और दूसरा ये इनपुट टैक्स है। मुझे बताएं टोटल इतना है कि नहीं है? कितने हिस्से करें इसके? 3। किस बेसिस पे? सवाल में गिवन कितने सप्लाईज हैं? एक है टैक्सेबल, दूसरा कौन सा है? जीरो रेटेड, तीसरा कौन सा है? एग्जेम्प्ट। वैल्यूज बताओ, टैक्सेबल की कितनी वैल्यू है? ये। दूसरे की कितनी वैल्यू है? ये। तीसरे की कितनी वैल्यू है? ये। टोटल कितना हो गया? ये टोटल हो गया। अब आप टैक्सेबल में बताओ क्या करूं? टोटल उठाया, ये क्या करना पड़ेगा बेटा मुझे? मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड किससे करूंगा? ये सिंपल अपोर्शनमेंट का फार्मूला है। फिर मैंने क्या किया? टोटल इनपुट टैक्स उठाया। ये टाइप कौन सी है? जीरो रेटेड, और टोटल से डिवाइड कर दिया। ये मैंने उठाया इनपुट टैक्स, मल्टीप्लाई किया टाइप से, डिवाइड किया टोटल से, ये हो गया। अब एड अप करूं, क्या आना चाहिए जवाब? 1020। ठीक है, इसका मतलब सही अपोर्शनमेंट है। अब 3 हिस्से हो चुके हैं इसके, इससे क्या करोगे? क्या करोगे पहले हिस्से को? चूंकि इसका ताल्लुक किससे? टैक्सेबल से। क्या करोगे? डिडक्ट। दूसरे को क्या करोगे? तीसरे को क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे, डिसअलाउ। अब मुझे बताएं हमारा आउटपुट टैक्स कितना था? इसमें से इनपुट कितना लेस करूं? सारा लेस करूं या कोई एक हिस्सा लेस करूंगा? अब चूंकि अब सुनो, एक टर्म इस्तेमाल करने वाला हूं। चूंकि सारा इनपुट टैक्स लेस नहीं होता, तो हमें एक नाम इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन सा इनपुट टैक्स लेस करूंगा? एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, एडमिसिबल इनपुट टैक्स। मुझे बताएं टोटल इनपुट टैक्स कितना है? ये है हमारा टोटल इनपुट टैक्स। इसमें से एडमिसिबल इनपुट टैक्स कितना है? ये है एडमिसिबल इनपुट टैक्स। तो एडमिसिबल इनपुट टैक्स लेस करेंगे, कितना बना? ये। लेस करा, क्या मिला? सेल्स टैक्स लायबिलिटी। बताओ भाई सेल्स टैक्स लायबिलिटी कितनी है आपकी? ये आ गई आपकी सेल्स टैक्स। और रिफंड भी तो डिस्क्लोज करना होता है, करो सेल्स टैक्स का रिफंड डिस्क्लोज। ये आ गया सेल्स टैक्स का रिफंड, और ये आपका आ गया यहां से सीधा सीधा डिस्क्लोजर। समझ आया? हमारा नंबर क्या था टॉपिक का? टॉपिक नंबर क्या था? 4।
आर यू श्योर फॉर द? और मैं आपको बताऊं सबसे मुश्किल टॉपिक तुम कंप्लीट कर चुके हो, इससे आगे कोई मुश्किल नहीं है सेल्स टैक्स, सबसे मुश्किल यही था। एलोकेशन करना, पोर्शन तीसरी क्लास में करवा रहा हूं बेटा, तीसरी क्लास में, बच्चों की तरह नहीं पढ़ा रहा। तीसरी क्लास में सेल्स टैक्स तुम्हारा आज मेरी नजर में 19 मार्क्स का सवाल हो गया तेरा। तुम कल देखना एक एक का सवाल तुम्हारे सामने रखूंगा, एक आध प्रैक्टिस घर के लिए भी आज दूंगा, मगर अगर फॉलो करो आप चौथी क्लास में आईकेप का सवाल सॉल्व कर रहे होंगे। और इसी सबसे मुश्किल यही था, एलोकेशन नहीं समझ आती, अपोर्शनमेंट नहीं समझ आती, आपको 2 सवालों पे मैंने करके दिखाई है। लेट्स रिकेप बेटा, लेट्स रिकेप। सबसे पहले बताएं कितने पॉइंट्स हमने काउंट किए, कितने आदमी थे? सरदार 4। कौन से? नंबर 1 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, नंबर 2, नंबर 3 अनक्लेम्ड इनपुट टैक्स, सही बोल रहे, नंबर 4 टाइप्स ऑफ सप्लाई और एलोकेशन अपोर्शनमेंट। बताओ टाइप्स ऑफ सप्लाई कितनी है? कौन? टैक्सेबल और टैक्सेबल की कितनी किस्में? कौन सी? एग्जैम्प्ट और जीरो रेटेड में क्या फर्क है? जीरो रेटेड में रिफंड मिलता है और एग्जैम्प्ट का इनपुट टैक्स है। ठीक है, मुझे बताएं वो इनपुट टैक्स जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल में इस्तेमाल होगा क्या करोगे? वो इनपुट टैक्स जो एक्सक्लूसिवली जीरो रेटेड क्या करोगे? वो इनपुट टैक्स जो एक्सक्लूसिवली एग्जैम्प्ट में क्या करोगे? और वो इनपुट टैक्स जिसका नाम बताया जाए, अपोर्शनमेंट का बेसिस क्या होगा? गुड गुड गुड, यही चाहिए था। अब हम जाते हैं आज के तीसरे पॉइंट की तरफ। कितने पॉइंट्स मैंने बताए थे कवर करेंगे आज? 3। आज पहला मैंने कौन सा कवर किया? दूसरा मैंने कौन सा कवर किया? तीसरा मैंने कौन सा कवर किया? अभी मैं कवर करने जा रहा हूं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ना 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 ना, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक सवाल लिखो। हाँ, ब्रेक करेंगे, सब कुछ होगा, मगर उससे पहले सवाल, असाइनमेंट तो लिख कल की, एक घर पे तो काम कर। नहीं करोगे मुझे पता है। वो देखो आवाज आई, एक ऑफ कर दें। किया है काम, किया ही क्या है हमने स्टार्ट। अच्छा जी, लिखो मिस्टर उधर नहीं है, हाँ नेक्स्ट टाइम। अच्छा बेटा, एक सवाल जो है ना ये लिख लें पहले। बेटा ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, लिखो इसको। अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा बेटा। जल्दी जल्दी बेटा, क्योंकि आज हमारा दूसरा टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको ना तीसरी क्लास में, बिलीव मी, सबसे मुश्किल चीजें करवाई हैं, इससे आगे आसानी है। सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो इससे आसान होंगे, 2-2, 3-3 पॉइंट्स होंगे, छोटे छोटे। ये बड़े मुश्किल टॉपिक्स थे जो हमने कवर किए, इसकी प्रैक्टिस करना लाजमी है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आप लाजमन घर पे करोगे, लाजमन करना है। और इसी तरीके से ये मैं आपके साथ शीट भी शेयर करूंगा, एक्सेल शीट ही शेयर करूंगा, मगर उस पर फिगर डाल के नहीं जवाब निकाल लेना, आपने ना हाथ से पेपर पे करना है। मैं आपके साथ सारी चीजें शेयर करता रहूंगा क्लास में जो कुछ होगा आपको मिलेगा। अच्छा भाई आगे बढ़ूं, ऑनलाइन वालों, खुरम, उसामा बताओ। लोकल परचेजेस ऑफ टैक्सेबल गुड्स। भाई टैक्सेबल गुड्स का मतलब ये है मोहम्मद तलहा के उस पे टैक्स है, नाम भी लिखा होता बेटा तब भी टैक्स होता। ठीक है, आगे बढ़ूं बेटा।
लिख लिया आप सबने? ऑनलाइन वाले कंफर्म करो, पिक्चर बना ली या लिख लिया? आगे बढ़ूं? चलो बेटा, ये आपकी असाइनमेंट है, लाजमन होगी। मेरा बेटा कितने नंबर हो चुके हैं अब तक? 4। अगला नंबर क्या है? नंबर 5। नंबर 5 भी बाद में देखेंगे कि इसका क्या मतलब है, टाइटल क्या है। नंबर 5 में अगर अगेन एक इलस्ट्रेशन बनेगी। लेट सपोज एक बंदा परचेजेस करता है 1 लाख रुपए की, और उस पे उसका इनपुट टैक्स बनता है 17,000 रुपए का। फिर उसने की सप्लाईज। अब तवज्जो चाहिए बेटा, सप्लाईज में इस बंदे ने वैल्यू एडिशन करना होता है। 1 लाख रुपए की खरीदी तो कुछ अपना प्रॉफिट रखने के लिए उसकी सेल वैल्यू बढ़ाएगा। यार व्हाट इफ कि ये 1 लाख की चीज 1 लाख में बेचे, इसे किसी ने मना किया? नहीं। क्या जरूरी है कि वो कमाए? वो तबाह होना चाहता है, उसकी मर्जी। प्रोडक्ट कितने में बिकेगी उसकी बिजनेस स्ट्रेटजी भी हो सकती है कि अभी तो लॉस में बेच रहा हूं, बाद में जगह बनेगी तो फिर सब निकालूंगा। मगर ये बड़ी एक्सट्रीम एग्जांपल बना रहा हूं, एक्सट्रीम, ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। लेट्स अज्यूम कि उसने 1 लाख की चीज 1 लाख में बेच दी और उस पे आउटपुट टैक्स बनता है 17,000। अब मैंने कलर चेंज किया है ताकि आपको इनपुट 17,000 कौन सा है और आउटपुट 17,000, क्योंकि सेम आ रहा है तो मिक्सअप होता है बच्चा, तो आपने डिस्टिंक्शन कलर से करनी है। दोनों 17,000 है। मैं आपसे पूछता हूं सेल्स टैक्स लायबिलिटी क्या होगी? 0। 0 क्यों? क्योंकि आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस होता है, 0 हो गया। अब आप मुझे बताएं क्या हकीकत में ऐसा होता होगा? बहुत मुश्किल है। हो सकता है बट बहुत मुश्किल है। अब मेरी बात एक सुनना तवज्जो से सुनना बेटा, बहुत तवज्जो से। असल में हुआ क्या, रियल लाइफ जो पाकिस्तानी सोसाइटी, पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स हैं, उनके बिहेवियर को देखते हुए, उनकी कंप्लायंस नॉन कंप्लायंस को देखते हुए, इनकी नेकी और बदी को देखते हुए कानून में चेंजेस की जाती हैं। कोई मुल्क में देखा जाता है एक प्रॉब्लम पाया जाता है तो लॉ को फिर चेंज कर देते हैं ताकि मसला हल हो। अब एक प्रॉब्लम देखा गया, प्रॉब्लम ये देखा गया कि लोग बेचते तो हायर वैल्यू पे थे, बताते कम वैल्यू थे। वैल्यू एडिशन हकीकी और वैल्यू एडिशन रिपोर्टेड में फर्क था। अब एफबीआर के पास पावर्स हैं ऑडिट के, बुलाओ सबको, करो सबका ऑडिट, मगर एफबीआर में नालायक अफसर होते हैं। ह्यूमन सॉल्यूशन इज नो सॉल्यूशन, कितनों का ऑडिट करेंगे? चलो अजम्पशन कर लेते हैं कि एफबीआर के बड़े काबिल अफसर हैं और ऑडिट में पकड़ भी लेंगे तो कितने ऑडिट्स होंगे? और फिर वो भी तो अफसर हैं कि जो पकड़ लेते हैं फिर पता नहीं छोड़ भी देते हैं, पता नहीं ऐसा क्या होता है। फिर उन अफसरान के घर के एड्रेसेस चेंज हो जाते हैं, पहले मिलने जाते हैं तो कहां भाई लालू खेत, फिर क्या डिफेंस, फिर चंद दिनों के बाद यार मैं तो जॉब छोड़ के कनाडा जा रहा हूं। कनाडा क्यों जा रहे हो यार? बस दिल नहीं लगता इधर। अब बात यह है कि ह्यूमन सॉल्यूशन इज नो सॉल्यूशन, स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन होना चाहिए। अब हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या था? लोग वैल्यू एडिशन कम बताते हैं। मुझे बताओ अगर सारे टैक्स पेयर ऐसे हो जाएं, ऐसे जो लाख रुपए की चीजें लाख रुपए में बेचते हैं, उनसे पूछा जाता है ऑडिट में क्यों किया? सर हमारी मर्जी, मेरा बिजनेस मेरी मर्जी।
मेरी सेल, मेरी मर्जी, मैं अपनी मर्जी से बेचूंगा। आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले? अच्छा कोई बात नहीं। घर कैसे चलता है? सैलानी है ना, सैलानी। मौलाना बशीर साहब अल्लाह के वली, नेक इंसान है सर, सबके लिए उसने खाना रखा है, वहां से खाना मिलता है, खुद भी घर वालों को वहां से। आपको क्या एतराज? मेरी मर्जी। भाई बात यह है कि अगर सब ऐसे हो जाए तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? सेल्स टैक्स तो मुल्क को 1 रुपया नहीं मिलेगा ना। अब इसीलिए क्या किया गया, ऐसे लोगों को जो वैल्यू एडिशन कम शो करते हैं, जो वैल्यू एडिशन कम शो करते हैं, सुन लो, चाहे वो इंटेंशनली वैल्यू एडिशन कम करते हैं या हकीकत में भी उनका वैल्यू एडिशन कम था, कहा गया कुछ तो कंट्रीब्यूट करोगे, कुछ तो कंट्रीब्यूट करोगे, तुमसे भी पैसे निकालूंगा, तुमसे भी पैसे निकालूंगा ताकि मुल्क चला सकूं। इसका मतलब सोसाइटी के इंटरेस्ट को इंडिविजुअल के इंटरेस्ट पे हावी रखा, मुल्क के इंटरेस्ट को इंडिविजुअल के इंटरेस्ट पे। ये वो बंदा था जिसने हकीकत में 1 लाख की चीज 1 लाख पे बेची, कुरान पे हाथ रखा और कहा 1 लाख की चीज 1 लाख की है। अब बताओ क्या करोगे? उसने झूठा भी नहीं किया, उसे कहते तुम भी टैक्स दो। मैं कैसे टैक्स दूं? मेरा तो इनपुट आउटपुट मैच कर रहा है। मेरा आउटपुट कितना? 17,000। मेरा इनपुट कितना? 17,000। मेरी लायबिलिटी कितनी? 0। कहते नहीं तुम भी दो। हर वो बंदा पेमेंट करेगा टैक्स की जो वैल्यू एडिशन कम दिखाएगा, क्योंकि हकीकत में बिजनेस करते ही प्रॉफिट के लिए, वैल्यू एडिशन तो होना चाहिए था। अगर तुम नहीं कर रहे तो तुम्हारा नुकसान तुम्हारे पार्टनर का नुकसान क्यों हो? वो कहता है मैं तो, मेरा तो पार्टनर ही कोई नहीं है, मैं तो सोल प्रोप्राइटर हूं। वो कहता है पार्टनर है जो मैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मैं तुमसे टैक्स लेने के लिए बैठा हूं, तो मैं पार्टनर हो गया ना, तुम्हारे प्रॉफिट में मेरा हिस्सा है, मैं क्यों नुकसान करूं अपना? तुम करो अपना नुकसान, मुझे तो टैक्स दो। अब आप देखिए ऐसा खूबसूरत निजाम आज तक, मैं मजाक नहीं कर रहा, अंग्रेज आते हैं ना, पाकिस्तान आते हैं तो एफबीआर में आते हैं, भाई की ड्यूटी लगती है उनसे बात करने की, थोड़ा सा कानून आता है इस वजह से। मैं उनको, वो पूछते हैं बताएं बातें अपने मुल्क के बारे में, मैं बताता हूं ऐसे प्रोविजन उनको समझ ही नहीं आती। आज तक वो परेशान है कि पाकिस्तान ने चीजें इन्वेंट कहां से की। हमने कहा जैसे लोग वैसा लॉ, हम ऐसे इसलिए हम इन्वेंट कर सके, हमारे लोग ऐसे है ना, तो हमने उनके हिसाब से सोल्यूशन बनाया। आज तक बता, एक वो था डच था, यकीन करे, उसने कहा यार वंडरफुल लॉ, वंडरफुल लॉ। वो हैरान हुए, खूब कहते क्या कमाल का तुम लोगों ने। हमने कहा अच्छा, हमें भी नहीं पता था। अच्छा इतना अच्छा लॉ है हमारा, हमने इससे ऐसे सोल्यूशन। अब इससे भी पैसे निकाले जाएंगे, पता है, इससे जिससे 1 रुपया नहीं निकलना चाहिए, इससे भी टैक्स निकाल के दिखा है। अब पता है क्या कहता है, सुनना मेरी बात तवज्जो से। अब अगला टॉपिक ना बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा है, समझ भी आ जाएगा। कहता है आउटपुट कितना, आउटपुट का कलर कौन सा था? रेड। रेड है आउटपुट टैक्स, ठीक है। आउटपुट कितना? इससे क्या लेस होगा? इससे क्या लेस होगा बेटा? इनपुट, इनपुट टैक्स होगा। इनपुट का कलर कौन सा है? ब्लैक। कहता है इससे जो इनपुट लेस होगा ना, सुनो सुनो मेरी बात सुनो बेटा, बात नहीं करो, पहले बात सुनो मेरी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए बाद में जो चाहे करना। 17,000 माइनस होने आ रहे, 17,000 माइनस होने आ रहे ना। कहता है 17,000 माइनस आने से पहले, माइनस होने से पहले एक कटर से गुजारेंगे, कटर से, ताकि वो पांव काट दिया, सर काट दिया, थोड़ा सा कद छोटा कर दिया, ठीक है। कहता है सुनो अब ये बात, इनपुट टैक्स को आउटपुट टैक्स से लेस होने के लिए मैंने अभी तक क्या कहा था? आउटपुट से क्या लेस करो बोला था ना। अब एक कंडीशन बता रहा हूं, आउटपुट को इनपुट से लेस करने से पहले एक रिस्ट्रिक्शन से गुजारोगे। आउटपुट टैक्स को इनपुट टैक्स से ऐसे स्ट्रेट लेस नहीं करोगे जैसे अब तक हम कर रहे थे, ऐसे हम स्ट्रेट लेस नहीं करेंगे। अब मैं एक एडवांस स्टेज पे लेके गया हूं तुम्हें, आउटपुट से इनपुट को लेस करने से पहले एक रिस्ट्रिक्शन से गुजारेंगे। और वो रिस्ट्रिक्शन क्या है? वो रिस्ट्रिक्शन ये है कि इसका 90% निकालो। किसका 90% निकाले? नहीं 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 नहीं, किसका? आउटपुट का 17%, 90% निकालो। अब कोई भी इनपुट टैक्स होगा ना, इससे एक्सीड नहीं कर सकता।
बस ये पॉइंट समझो, कहानी खत्म। इसका मतलब है आउटपुट टैक्स जिसे इनपुट लेस होने जा रहा है, ये इनपुट कभी भी इसके 90% से एक्सीड, इसका मतलब लायबिलिटी हमेशा 10% रहेगी। ये हो नहीं सकता कि कोई 10% टैक्स ना दे। तुम्हारा आउटपुट कुछ भी हो, तुम्हारा इनपुट पहाड़ जैसा हो, फिर भी पेमेंट तो तू करेगा, क्योंकि तू पाकिस्तान में रहता है। बताओ, अब मैं इससे, मुझे क्या कहा, पहले निकालो 17% का 90, कौन से आउटपुट का 90% निकालो, वो बन जाएगा कटर। उससे ज्यादा इनपुट टैक्स रुक जाएगा, इनपुट टैक्स रुक जाएगा। इसका मतलब है पूरा इनपुट लेस नहीं होगा, कुछ ना कुछ रह जाएगा, वो कितने भी परसेंट हो सकता है। इसका मतलब क्या है, मुझे ये वाले 17% इसका 90% निकाल के दिखाओ। 15,300। ये ब्लैक में क्यों लिख रहा हूं, इनपुट है यार, इनपुट है। अब बताओ कितना टोटल इनपुट टैक्स, मेरा टोटल इनपुट टैक्स कितना है, इसमें से डिडक्ट कितना होगा, बाकी बैलेंस क्या रह गया, ये बैलेंस रह गया 1700 मेरा बैलेंस है। इसे कहते हैं कैरी फॉरवर्ड करके अगले महीने ले लो। नुकसान नहीं कर रहे, तुम्हें नुकसान नहीं कर रहे, थोड़ा सा रोक रहे, टाइमिंग डिफरेंस, अगले महीने ले लेना। क्या की यार, एक महीने की तो बात है, अगले महीने ले लो। अच्छा, इस महीने क्या होगा फिर, इस महीने बस तुम वो ले लो जो लिमिट के अंदर था। 15,300 कहां से आए, ये समझा नहीं ना तो कहानी आगे नहीं बढ़नी चाहिए। मुझे बताओ पहले 15,300 कौन से, ये वो है जो 90% आउटपुट कुछ भी हो, यहां तो फिगरें सेम रखी है तो सेम फिगर आ रही है, सेम कभी भी नहीं होगी। आपने आउटपुट टैक्स का क्या निकालना है बेटा, और उसे कंपेयर करोगे किससे, टोटल इनपुट टैक्स से। अगर वो टोटल इनपुट टैक्स ये है और लिमिट ये है, यानी 90% ऑफ आउटपुट टैक्स से इनपुट टैक्स बढ़ रहा है, तो जो एक्सेस होगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, मतलब वो इस महीने नहीं मिलेगा, इस महीने नहीं मिलेगा ना। अब मुझे बताओ क्या लेस करूं, 15,000 किस कलर में, किस कलर में, ब्लैक में, क्यों, क्योंकि इनपुट है, वो आउटपुट है, इनपुट है। मुझे बताओ क्या नतीजा निकला, रेड कलर में भी आ गया 1700। अब मैं आपसे पूछता हूं ये क्या है 1700, हकीकत में ये था कि मेरा इनपुट भी 17,000, मेरा आउटपुट भी 17,000, मेरी लायबिलिटी 0, फिर भी 1700 निकाल गया मेरे से। ऐसा क्या किया कि मुझे 1700 देने पड़े, मुझे कहा इनपुट टैक्स आउटपुट से लेस करने से पहले एक लिमिट से गुजारो, और लिमिट क्या है, कोई भी इनपुट टैक्स एक्सीड नहीं कर सकता, कोई भी इनपुट टैक्स एक्सीड नहीं कर सकता आउटपुट के 90 से। अब आउटपुट का 90 मतलब क्या है, इसका मतलब पेएबल तो आएगा ही आएगा ना, आउटपुट के 90 से नहीं बढ़ सकता, इसका मतलब आउटपुट के 90 से नहीं बढ़ सकता। अब पेएबल तो होगा ही होगा, कम से कम 10% ऑफ आउटपुट तो पेएबल खड़ा होगा ना, कम से कम। तो ये एक ऐसा तरीका निकाला कि जो दे उसका भी भला और जो ना दे, ऐसा नहीं है, सबको देना पड़ेगा, जो दे उसका भला, जो ना दे उसको गन। इधर आ तो 90% लिमिट से गुजर, 90% लिमिट से गुजर, आजा देख जरा भाई, बताओ कितना खूबसूरत लॉ है, तभी तो मुल्क चलता है। ऐसे थोड़ी है कि मुल्क चलता है ऐसे, तुम लोग कहते हो ऐसे ही चल रहा था, नहीं, इस सुनो सुनो सुनो, इस कानूनी डाके से चल रहा था, ये कानूनी डाके हैं मेरे, कानूनी डाके हैं ना, मेरा इनपुट पड़ा है, मेरे पैसे, कहते जल भाई तू इंसान है, तू मर भी गया तो खैर जन्नत में जाएगा, मुल्क चलाना है हमें, मुल्क तो चलना चाहिए ना। मेरा बच्चा बताओ पॉइंट समझ आ गया आपको, इसको क्या कहते हैं, मेरा इसका नाम है बेटा, प्रैक्टिकल मैंने सिखाना है तो नाम भी मैं रखूंगा। थैंक यू यार, तू नाम बोलता तो ना रखता। 90% रूल,
90% रूल। बेटा एक सेकेंड, कॉपी क्यों करोगे यार? ना 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 ना, हर दफा करो, अमाउंट सेम होने की जरूरत नहीं है। ये एवरी टाइम सुन लो, एवरी टाइम आउटपुट से इनपुट लेस करोगे, इस लिमिट से गुजारोगे। सिर्फ आउट मैंडेटरी फॉर एवरीवन। अभी एक क्लास पॉइंट रहता है, मुझे तुम जबरदस्ती कर रहे हो, कोई पहले बता दूं। चलो मैं बता रहा हूं। इसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट 2 आ गया। अब पॉइंट 2 ये है कि ये रूल अप्लाइज टू ऑल, अप्लाइज टू ऑल एक्सेप्ट कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स जिसे सेल्स टैक्स फिक्स एसेट भी कहता है, मसलन मशीन की परचेज। ये पॉइंट मैं अभी कवर नहीं करूंगा वैसे, मगर मैं लिख लेता हूं क्योंकि सवाल पूछ रहे थे बार बार। अब कितने पॉइंट्स हो गए बेटा? कितने पॉइंट्स हो गए? 5। क्या रिकॉल कर सकते हो? क्या ये बोल सकते हो कि तुम्हें ये 5 पॉइंट समझ आए? आर यू श्योर? चलो पहला पॉइंट बताओ। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू क्लेम इनपुट टैक्स। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, फोर्थ क्या था? फिफ्थ क्या है? 90% रूल। अच्छा एक सेकंड रुको बेटा, बस एक सेकंड दो मुझे। आपने जो अब तक पढ़ा, इसमें लास्ट पॉइंट 90% रूल हर सिचुएशन पे अप्लाई करेगा एक्सेप्ट फॉर 2। एक मैंने अभी बता दिया आपको, कैपिटल गुड्स, और कुछ ऐसी एक्सक्लूजन्स भी हैं जो स्पेसिफिक हैं, वो हम बाद में कवर करते हैं, वैसे भी अभी कवर नहीं करते। मैंने आपको अभी एक सवाल होम असाइनमेंट के लिए दिया है। कौन सा वाला? ये वाला, ठीक है। अब इस सवाल को आपने अटेम्प्ट करते हुए पॉइंट नंबर 5 इग्नोर करना है। 90% की लिमिट आपको, चूंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं करवाई, अभी आज समझा रहा हूं, तो इस वजह से आप इसको, सवाल को सॉल्व करते वक्त 90% रूल जो लगा सके, जिसको है कि मैं कर सकता हूं करे, और नहीं तो अगली क्लास में पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा और उसके फौरी बाद आईके पैक सवाल करेंगे। अगली क्लास में हमारी टोटल असाइनमेंट क्या है? प्रैक्टिस करना। अगली क्लास हम आईके के सवाल को टाइम देंगे, और चीजें समझ आ रही हैं तो बता दो, जिसको नहीं प्लीज टॉक टू मी। ऑनलाइन के बच्चे बेटा, आपके क्वेश्चंस जितने भी हैं, मैं अगले 15 मिनट आपके साथ हूं। थैंक यू वेरी मच। शेयर करता हूं, एक्सेल भी शेयर करता हूं, पीडीएफ भी शेयर करता हूं। अच्छा ठीक है, बेहतरीन, ठीक है। लिखने से, नाम क्या है आपका? मलाइका। अल्लाह हाफिज बेटा। सर ये रिस्ट्रिक्शन एक्सप्लेन कर दे बेटा। करता हूँ एक्सप्लेन। 90% वाले लोग बताता हूँ बेटा। वलिया उसामा बताता हूँ बेटा। मैं नहीं बेटा, वलिया तुम्हें खुद करना है, सिवाय एक पॉइंट के जो आखिरी है, उसे छोड़ दो, आप सॉल्व करोगे। अगली क्लास में मैं भी इसको सॉल्व करूंगा, स्टार्ट इससे करूंगा, मगर स्टार्ट करते हुए मैं इसको सारे पॉइंट नंबर 5 को भी आगे रखते हुए सॉल्व करूंगा। मुझे 1 मिनट दीजिएगा ऑनलाइन वालों, ताकि इन बच्चों के सवालों के जवाब दे दूं, फिर मैं आपको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं हम, इसकी ड्यू डेट क्या होगी? नेक्स्ट छोड़ दें, ये अभी आने वाला है। नेक्स्ट मंथ के इनपुट टैक्स ऐड होगा, कहाँ प्लेस होगा, ये सब आने वाला है, सब आएगा। इसमें अगर इनपुट टैक्स आपने 17,000 लिखा है, हाँ, अगर ये 16,000 होगा, अगर 90% नहीं 90% इसका होगा ना बेटा, आउटपुट का होगा, लेकिन अगर हमारा इनपुट टैक्स 16,000 है, हाँ, तब भी लिमिट लगेगी, क्योंकि 15 इसका आपको ये बोलना चाहिए कि सर व्हाट इफ के हमारा इनपुट टैक्स 14,000 होता, 16 नहीं बोलो 14 बोलो, उसमें पता है क्या होगा, फिर लिमिट के अंदर है, सारा लेस हो जाएगा।
अगर लिमिट के बाहर है तो 15 लिमिट लग जाएगी, अगर लिमिट से बाहर होगा तो फिर लिमिट लगेगी ना। लिमिट से बाहर हो इसका मतलब है कि लिमिट लग रही कि नहीं लग रही। जैसे 90% ऑफ आउटपुट, आउटपुट 17,000 है, इसका 90% 15,300 है, हमारा इधर इनपुट ही 13,000 था, तो सारा लेस हो जाएगा, लिमिट के अंदर अंदर है। मगर अगर लिमिट से एक्सीड कर रहा है, जैसे 15,300 से ऊपर है, तो 15,300 तक लेस हो जाएगा, बाकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। असल चीज क्या है, आप आउटपुट का 90% लोगे, आउटपुट का, ठीक है, वो बन जाएगा यार्ड स्टिक। कंपेयर करेंगे टोटल इनपुट टैक्स कितना है, अगर टोटल इनपुट टैक्स इस लिमिट के अंदर है तो पूरा मिल जाएगा, क्योंकि लिमिट अपर है, और अगर उसके अंदर है तो मिल जाएगा, पूरा इनपुट लेस कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते ना, क्योंकि कभी कभी तो ये इतना कम होगा, 10% से ऊपर होगा। अगर कम होगा तो पूरा 14,000 लेस किया तो 3,000। मुझे एक बात बताएं, अगर किसी जगह पे जाने के लिए एक हाइट की लिमिट हो, लिमिट कितनी है जी, 5'8" की लिमिट है, एक बच्चा आता है, वो आता ही 5 का है, अब क्या कहेंगे, अंदर जा, वो कहेंगे नहीं 5'8" है, 8 तुम मुझे वापस करो, मेरा कद बढ़ाओ। हम कहेंगे पागल, ये कद की लिमिट है, कद तुझे कहां से देंगे, ये वही बात है ना, ये लिमिट थी, तो इस लिमिट में होना चाहिए, वो लिमिट में है, उससे एक्सीड नहीं कर सकते। रोकेंगे कब, जब एक्सीड करे। अब एक बच्चा है जो 5'8" से ऊपर है, कहेंगे रुक तेरा कद काटेंगे, तू अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि तुम्हारी तो लिमिट, वो उसको फिर लिमिट करेंगे, वो वही बात है बेटा। सर इसमें कभी बता दें, अगर फॉर एग्जांपल 15,000 इनपुट टैक्स, कैरी फॉरवर्ड कितना होगा, 700 कितना होता, तो कैरी फॉरवर्ड 700 होगा, 17। रुके, इनपुट कितना होता, 16 से माइनस करोगे 15,300, 700 कैरी फॉरवर्ड इनपुट की बात है, ठीक। अच्छा भाई एक सेकंड रुको, ऑनलाइन के बच्चों को मैं, बुशरा अपोर्शनमेंट दोबारा एक्सप्लेन करें। बेटा अपोर्शनमेंट बिल्कुल करता हूं। देखिए अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमने कोई परचेज की और वो परचेज इस्तेमाल की है कहाँ पे, मुख्तलिफ सप्लाईज में, ठीक है, जैसे हमारा टोटल परचेज है 1 लाख का, उस पे टैक्स पे किया हमने 17,000, मगर ये यूज होता है टैक्सेबल, ये यूज होता है एग्जैम्प्ट, ये जीरो रेटेड, और उसकी वेरियस सेल्स हैं, तो इस 17,000 को तीनों में तोड़ देंगे, यहाँ की तीनों की सेल्स की प्रोपोर्शनमेंट की बेसिस पे, तो फार्मूला क्या होगा, 17,000 रुपए इंटू, ऊपर आप टाइप ऑफ सप्लाई लिखोगे और नीचे टोटल सप्लाईज लिखोगे, जैसे पहले टैक्सेबल लिखा, टोटल सेल, टैक्सेबल की सेल और टोटल की सेल, ऊपर जीरो रेटेड की सेल टोटल, एग्जैम्प्ट की सेल टोटल, इस बेसिस पे इसके 3 हिस्से हो जाएंगे, पहला हिस्सा टैक्सेबल में डिडक्ट होने के लिए, दूसरा जीरो रेटेड में रिफंड होने के लिए, तीसरा एग्जैम्प्ट में डिसअलाउ होने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन हरिपुत्र में अपोर्शनमेंट की वजह, बेटा अपोर्शनमेंट की वजह यह है कि हमने इधर ये बताया ही नहीं सवाल के अंदर कि कितना परचेजेस का अमाउंट कितना है, ये 4 मिलियन और 60 लाख रुपए की परचेज है, तो सहरिश 60 लाख रुपए इन इसमें कैसे यूज हुआ, कितना हिस्सा टैक्सेबल में, कितना जीरो रेटेड में, कितना एग्जैम्प्ट में गया, ये सवाल में डिस्क्लोजर ही नहीं है। जब डिस्क्लोजर नहीं है तो हम क्या कहते हैं कि ये सब में इस्तेमाल हुआ, इसीलिए हमने इसको अपोर्शन किया, ठीक है। हर एक क्वेश्चन इनपुट और आउटपुट के आगे समझा दें। अच्छा बेटा इनपुट टैक्स आपने ये समझ लिया, ये आउटपुट था, इनपुट आपने समझ लिया, ये था, यहां तक था। अब आगे ये है कि टोटल इनपुट टैक्स हमने निकाला, ये सवाल किसने पूछा है, वलिया। वलिया देखो बेटा ऐड कर लो, दोनों को ऐड करोगी ये बनेगा, ठीक है, मैं करके दिखाऊं तुम्हें ऐड, ये देखो मैंने लिया अमाउंट इतना और ये मैंने ऐड किया उसको, ठीक है बेटा, ये देखो अमाउंट आ गया वो सेम, ये इनपुट टैक्स है हमारा। वलिया फॉलो कर रही हो, इसके 3 हिस्से करने थे हमें, 3 हिस्से कैसे करने हैं, टैक्सेबल की हमने सेल्स उठाई हुई है, टैक्सेबल की, जीरो रेटेड की, एग्जैम्प्ट की सेल्स उठाई, ये टोटल सेल्स हो गई, टोटल सेल्स। अब यहां हमने क्या किया, इधर करके दिखाता हूं तुम्हें, हमने क्या किया, ये है इसके 3 हिस्से करने, तो मल्टीप्लाई बाय द टाइप, जो अभी भी मैंने लिखा था, ये मल्टीप्लाई बाय द टाइप और डिवाइड बाय द टोटल, ये करना है। तो मल्टीप्लाई मैंने किया, ये मल्टीप्लीकेशन की मैंने किसकी, टाइप की, और टोटल से मैंने ये डिवाइड कर दिया बेटा, ये देखो मिल गया हिस्सा कौन सा, जिसका ताल्लुक टैक्सेबल से। लाइकवाइज मैंने क्या करना है, इसका दूसरा हिस्सा करना है,
मल्टीप्लाई करो बेटा टाइप से, ये टाइप है, डिवाइड करो टोटल से, ये सिंपल अपोर्शनमेंट है, इसमें कोई टैक्स की बात भी नहीं है, ये सिंपल अपोर्शनमेंट है। ये देखो मैंने मल्टीप्लाई किया टाइप ऑफ सेल से और टोटल सेल से डिवाइड, ये बेटा हो गया, ये था हमारा आगे का। अब इसके 3 हिस्से हो गए, तुम टोटल भी करना चाहती हो कर लो, ये देखो मैंने तीनों को टोटल किया, क्या हो गया, सेम जवाब आ गया। अब 3 हिस्से हो गए, डिपेंडिंग अपॉन दी सेल वैल्यूज, हो गई अपोर्शनमेंट। जब अपोर्शनमेंट हो गई बेटा तो पहले का ताल्लुक किससे, टैक्सेबल से, तो टैक्सेबल क्या होता है बेटा, ये आउटपुट से डिडक्ट होता है, हो गया डिडक्ट। जीरो रेटेड बेटा क्या होता है, रिफंड होता है, और ये डिसअलाउ होता है, ठीक है। अब आपने अकॉर्डिंगली इसकी ट्रीटमेंट करनी है, इसको लेके गए कहां पे, ये देखो हमने इसे लेस किया, सेम अमाउंट है लेस किया, फिर क्या किया हमने, रिफंड, ये देखो रिफंड डिस्क्लोज कर दिया, खत्म। और कुछ बेटा 90% वाला का एक क्विक रिकैप दे दे, ठीक है बेटा। देखिए 90% की जो बात मैंने अभी समझाई आपको, वो ये समझाई कि जब हम आउटपुट टैक्स, ये था हमारा एक आउटपुट टैक्स होगा, हमारा इनपुट टैक्स होगा जो आउटपुट टैक्स से डिडक्ट होने जा रहा होगा। तो इनपुट टैक्स को आउटपुट टैक्स से डिडक्ट करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक लिमिट से गुजारना पड़ता है। लिमिट क्या है, लिमिट है आउटपुट टैक्स का 90%। तो हर हाल में हम इसका 90% निकालेंगे, 90% निकालेंगे, लाजमन निकालेंगे। जब हमने 90% इसका निकाला तो फिगर हमें मिलती है 90% की कितनी, 15,300। तो जितना भी हमारा इनपुट टैक्स है वो इससे एक्सीड नहीं कर सकेगा, अगर एक्सीड करेगा तो वो एक्सेस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, इसका सिर्फ इतना हिस्सा आउटपुट से डिडक्ट होगा, कितना, 15,300 तक लेस हो रहा है, क्योंकि हमें टोटल इनपुट टैक्स को इसके 90% के अंदर अंदर रखना है, ये रूल है, 90% के अंदर अंदर रखेंगे। तो जब 90% के अंदर रखेंगे तो इनपुट कभी भी 15,300 से एक्सीड नहीं करेगा, 15,300 से एक्सीड कर रहा था इसलिए 1,700 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 15,300 लेस हो गया, तो रिमेनिंग ये क्या है, 1,700 पेएबल आ गया, ठीक है बेटा। और कुछ भाई, हाँ बेटा आप कुछ एक सवाल ये पूछना था, ये सर जो आपने ये वाला सवाल दिया था, ये सब परचेजेस में लोकल परचेजेस ऑफ टैक्सेबल गुड्स में, तो इसमें ये इन दोनों को प्लस करके हमने क्यों किया, ये टोटल परचेजेस है ना, ये अगर वो जो मैं बताता हूँ, ये परचेजेस लोकल है, ये परचेज इंपोर्टेड है, दोनों के बारे में वो नहीं बता रहा, तो इसका तो बताया ना कि टैक्सेबल गुड्स का है। हाँ तो ये परचेज है ना, ये भी तो टैक्सेबल है ना, तभी तो टैक्स लग रहा है उस पे। आप देखें परचेज इनपुट कहाँ, ये वाला टैक्सेबल गुड्स, रुक जाए, हाँ जी बेटा, बस आ रहा हूँ, क्लास है ना, इधर ही है, इधर ही आ जाओ। ये वाला टैक्सेबल गुड नहीं है, नहीं इस तरह लिंक नहीं है ना, ये है इनपुट टैक्स ऑफ टैक्सेबल गुड्स, तो ये भी टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल है, मगर इसका मकसद ये नहीं है कि ये सिर्फ गुड्स यहाँ इस्तेमाल हुई हैं, या इस डिस्क्रिप्शन की मैचिंग नहीं करो, क्योंकि यहाँ जो टैक्सेबल गुड्स थी परचेज में थी, इधर भी यूज हुई, इधर भी यूज हुई, इधर भी यूज हुई। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपके लिए सवाल चेंज कर देता हूँ, मुझे आज मैं चेंज कर देता हूँ ना, मैंने सवाल बनाया मैं चेंज कर देता हूँ आपके लिए। आप क्या लिखो, ये क्या है, पहला क्या था, लोकल परचेजेस, ठीक है, हटा दो टैक्सेबल गुड्स, बस। अब बताओ सवाल सॉल्व हो गया, आप हटा दो, छोड़ो, ये खत्म। अब बताओ, अब कंफ्यूजन खत्म, लिंक नहीं करोगे, लिंक इसलिए नहीं करे क्योंकि सवाल के अंदर बाकी भी जो, क्योंकि देखो ना, मैं अगर चाहता तो आपको इसका इससे लिंक कर देता और इसका इससे लिंक कर, मगर कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, नहीं लिखा ना, नहीं है ना लिंक, इसको लिंक कर दे, हाँ मैंने बोला कि हाँ, जब लिंक करेंगे ना तो लिखेंगे, ये वर्ड जो लिखा होता है मैं समझ रहा था कि उससे वो नहीं, आप ठीक है, मैंने हटा दिया। आप बताओ एग्जाम्ड और जीरो रेटेड में जो आपने कॉस्ट वाला सिस्टम बताया, असल वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, टैक्स का नहीं है कि जब इनपुट टैक्स मैंने पे किया तो पैसे तो मेरी जेब से गए ना, मगर मुझे आउटपुट से डिडक्ट भी नहीं करने दे रहे, तो मैं तो रिकवर किससे करूंगा, कस्टमर से तो रिकवर नहीं कर सकता, तो उसका बर्डन मेरे पे रुक गया। अब अकाउंटिंग कैसे करूं, और जीरो रेटेड में वो वापस मिल जाएंगे, वो कॉस्ट में नहीं जाएंगे, वो वापस तो IFBR को हम खत लिखेंगे कि इतना मेरा इनपुट है, मुझे वापस करो। बुशरा 90% इनपुट एंड आउटपुट दोनों का लेना है, नहीं सिर्फ 90, ना, आप 90% होगी इधर आउटपुट का, उस फिगर को कंपेयर करोगी इनपुट टैक्स से, वो 90% होगा आउटपुट टैक्स का, कंपेयर इनपुट से होगा, ठीक है बुशरा। सर मुझे से अनक्लेम्ड इनपुट टैक्स मिस हो गया, अस्मा कोई मसला नहीं है,
आप इनपुट टैक्स जो मिस हो गया आपका, मैं उसको अभी बता देता हूं कि अगर किसी मंथ में हमने परचेजेस की और उन परचेजेस पे हम इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सके, तो हम फिर उस मंथ के आगे आने वाले 6 महीने में उसको क्लेम करते हैं। ठीक है, अगले 6 महीने में क्लेम कर सकते हैं। तो आप इसी लेक्चर को दोबारा सुनना, शुरू के पोर्शन को उसको कवर करने में तफसीली, ये पॉइंट था। 90% ऑफ टेस्ट हर क्वेश्चन में परफॉर्म होगा, 90% रूल हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा, सिवाय फिक्स एसेट के। ये आगे के जो टॉपिक्स आएंगे उसमें इसकी वजाहत होगी। अली ठीक है बेटा, चलो भाई, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। जी बेटा आप पूछो। सर, ये जो आपने